Hello everyone. Firstly, I welcome you all to my channel Study with Visu। तो आज के इस वीडियो से हम लोग अपने क्लास 12 के फाइन आर्ट्स के ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। जो लोग पुराने मेरे वीडियोस को फॉलो किए हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हो सकता है क्योंकि ये हम लोग के सिलेबस से पहला चैप्टर है तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि ये फर्स्ट डायरेक्ट वो लोग चैप्टर वाला ही वीडियो यही देख रहे हो, तो उनको लिए मैं बता दूं जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं पिछले ईयर का सेशन फॉलो किए उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उसमें से भी जो लोग ये चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं क्योंकि यही चैप्टर से हम लोग का सिलेबस भी क्लास 12 के फाइनेंस का स्टार्ट हो रहा है, उनको मैं बता दूं ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो डाल दिया है ये नए सेशन के अकॉर्डिंग। पहला वीडियो जो है वो सिलेबस के रिलेटेड है, दूसरा वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स है। होता क्या है काफी सारे स्टूडेंट्स में ये देखा जाता है या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो ये करते हैं कि फाइन आर्ट्स को एग्जाम के टाइम ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ऐसा होता है कि उनको कोई चीज समझ में नहीं आता, अच्छे से कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल भी नहीं है कि उनको समझ में आए, और उनके लिए ये फाइन आर्ट जो है ना एकदम समझो ऐसा होता है कि नया नया स्टार्टिंग में सुने ही हो, तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है। मैं यहाँ पे इसीलिए पहले वीडियोस कवर कर चुका हूँ, वो आप लोग जरूर देख लीजिए। उसके बाद ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टर्म्स हैं कुछ बेसिक्स हैं वो उनको समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूं, 1 वीक सिर्फ आप इतना जानते हो कि फाइन आर्ट्स हमको एक सब्जेक्ट है जिसको कि पढ़ना है, बस इतना जानते हो ना। 1 वीक के अंदर 30 आउट ऑफ 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे काफी स्टूडेंट्स को आया है, इनफैक्ट मेरा भी 30 में 30 आया हुआ है। और इसको आप लोग कैसे मान लो कि भाई ऐसा हो सकता है, तो आप लोग मेरा कमेंट सेक्शन देखो, अब मेरे चैनल पे जाओ वीडियोस में देखो, मैंने वहां पर प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स का रिजल्ट डायरेक्ट अपलोड कर दिया। तो ऐसा ही होता है, आराम से इतना इजी क्वेश्चन होता है, आप लोग बना लोगे। देखो एक चीज और हो सकता है स्टार्ट में आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि नया है, आपको स्टोरी फॉर्मेट नहीं समझ में आएगा, क्या हो रहा है ये भी नहीं समझ में आएगा, तो भी नहीं घबराना है, आपको फिर बैक करके देखना है। जैसे आप लोग 1-2 चैप्टर पे जंप करोगे आपको सारा चीज समझ में आना, एकदम इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा। और ये पेंटिंग क्या होता है, ग्राफिक्स क्या होता है, स्कल्पचर क्या होता है, कमर्शियल आर्ट क्या होता है, देखो मैंने पहले भी बताया लेकिन यहाँ पे क्विक रिकैप दे देता हूँ। हम लोग का मेन सब्जेक्ट होता है फाइन आर्ट्स, उनके अंदर ये डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। किसी में ये पेंटिंग्स हो सकता है, किसी में ग्राफिक्स, किसी में स्कल्पचर और किसी में कमर्शियल आर्ट। तो चारों का सिलेबस मजे की बात यह है कि सेम है, तो आपका कोई भी हो ये आप फॉलो वीडियो लेक्चर्स को कर सकते हो, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो के रिलेटेड जो भी आपको पढ़ा रहा हूं ना वो हम लोग का जो लेटेस्ट सिलेबस आया सीबीएसई का और जो हम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला 2025 का उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं आपको। ये जो मैं भी पढ़ा रहा हूं ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड है, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से मैंने ये प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड जो है नोट्स फैसिलिटी मेरे पास मिलता है, आप लोग नोट्स परचेज जरूर कर लो, ओनली 59 रुपीज का आपको मिल जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं है कि वो पैसा मैं लेता हूं, मेरा एक टीम है, बार बार तो मैं पेमेंट वेरीफाई नहीं कर सकता हूं और नोट्स दे नहीं सकता हूं, तो वो आपको वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वो आप लोग देख सकते हो। अगर नोट्स ले लोगे ना उसके बाद इसको फॉलो करोगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगा, नोट करने का टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज मैं पढ़ाता हूँ एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में होता है, आपको कोई घबराने का जरूरत नहीं है, आपको कोई बुक भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप लोग प्रीवियस 3 ईयर का क्वेश्चन देख लो और मेरा ये एक बार वीडियो या फिर जो नोट्स ले रहे हो नोट्स देख लो। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आया हो तो आप आना और मुझे बोल के देखना, नहीं आता है ऐसा कुछ नहीं होता। ये मतलब समझो एक फिक्स टाइप का ये सब्जेक्ट होता है कि आपको आराम से इतना स्कोर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया होगा और आपको ये सारे चीज को ध्यान में रखना है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे और पढ़ पाओगे। तो चलो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं।
तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, जिससे हम लोग यहीं पर स्टोरी फॉर्मेट एक दिमाग में सेट कर लेंगे कि हम लोग को क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये चीज भैया नया है, हमको अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसमें हम लोग को 3 यूनिट पढ़ना था। पहला यूनिट में 2 चैप्टर है, द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें हम लोग सिर्फ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 16 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में ये दोनों स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग जो है वो ओरिजिनेट हुआ था और चला था, आगे डेवलप हुआ था। अब देखो, पहला चीज हम लोग बारी बारी से समझते हैं, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का मतलब, पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं, ठीक है। राजस्थानी स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग को किया जाता है उसको बोलते हैं। जैसे राजस्थान के एरिया में एक पेंटिंग होता है तो वो हो गया राजस्थानी स्टाइल का पेंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिएचर आ गया, यानी छोटा पेंटिंग। तो जो छोटा पेंटिंग होता है ना राजस्थान में, उसको हम लोग बोलते हैं राजस्थानी स्टाइल का, ये मिनिएचर पेंटिंग है। उसी तरह जो पेंटिंग जो है वो पहाड़ी एरिया में, लाइक हिमाचल के कुछ एरिया में होता है, वो मिनिएचर पेंटिंग होता है, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया पहाड़ी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब इसके अंडर हम लोग को क्या पढ़ना है, तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मतलब ये जो स्टाइल था ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, जैसे राजस्थानी स्टाइल का पेंटिंग कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे फर्दर डेवलप हुआ, क्या क्या चीज फैक्टर्स थे, वो चीज के बारे में समझेंगे, एक पॉइंट हम लोग। दूसरा पॉइंट, इसके सब स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। सब स्कूल में हम लोग का है मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सब स्कूल, भैया चलो राजस्थानी स्टाइल तो समझ लिया भैया, ये सब स्कूल क्या है, ये सारे जो जगह है ना राजस्थान के सिटी के नाम है, ठीक है। आप लोग ये चीज समझो। अब होता क्या है, हम मैंने पहले भी समझाया था, यहाँ पे भी समझा देता हूँ एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है। सब स्कूल का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरा एक फेवरेट डिश है डोसा, साउथ इंडियन फूड है, मैंने इसको साउथ के एरिया लाइक बैंगलोर में खाया, थोड़ा सा टेस्ट इसका कम स्पाइसी लगा, थोड़ा मीठा साइड पे टेस्ट लगा ये फूड का, ठीक। वही मैंने बिहार में खाया तो ये थोड़ा सा स्पाइसी लगा। हुआ क्या, हमको मिला दोनों जगह डोसा, लेकिन लोकल लोग के पसंद के अकॉर्डिंग उसका टेस्ट बदल गया। वैसे ही मान लो यहाँ पर ये पेंटिंग है और एक ये दूसरा पेंटिंग है, दोनों राजस्थानी स्टाइल का पेंटिंग है, लेकिन एक जो है वो बीकानेर का है और एक जो है वो मेवाड़ का है, मेवाड़ का है और ये एक बीकानेर का है, ठीक है। समझना इस चीज को। यहाँ पर ये बीकानेर के लोग जो है ना क्या करते हैं, थोड़ा भैया हमको लाल रंग ज्यादा पसंद है, तो ये पेंटिंग में लाल रंग का ज्यादा यूज हो गया। मेवाड़ वाले लोग हैं वो लोग बोले भैया नहीं हमको तो भाई येलो पसंद है, तो येलो रंग में पेंटिंग ज्यादा, मतलब येलो कलर का यूज होने लगा। अब यहाँ के जो ह्यूमन फिगर्स होते थे उनको स्माइल फेस के साथ बनाया जाता था, लाइक कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि एनिमल्स को कुछ अलग तरीका से अलग पेंट से दिखाना, उसी तरह मेवाड़ में कुछ अलग। तो ओवरऑल पेंटिंग दोनों राजस्थानी स्टाइल, क्योंकि ये राजस्थान ही एरिया में पेंट हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके अंदर वेरिएशन आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली सब स्कूल। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट हो गया हम लोग को। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग मेन फीचर पढ़ेंगे राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का, या राजस्थानी स्टाइल जो होता है मिनिएचर पेंटिंग को करने का उसका, लाइक इसमें हम लोग पढ़ेंगे किन किन सब्जेक्ट मैटर पे ये स्टाइल के पेंटिंग बने हैं, लाइक क्या कलर यूज इनके अंदर होते थे, ह्यूमन फिगर को कैसे दिखाया जाता था, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली यही सब चीज हम लोग को पढ़ना होता है। उसके बाद आखिरी में कुछ पेंटिंग के हम लोग एप्रिसिएशन पढ़ेंगे राजस्थानी पेंटिंग्स के, जिसके के अंदर टोटल हम लोग को 5 पेंटिंग्स का एप्रिसिएशन पढ़ना है। एप्रिसिएशन क्या होता है, एक पेंटिंग आपको दे दिया जाएगा, उसके बारे में जानना है, जैसे उसके आर्टिस्ट कौन है, किस टाइम पे बना था, किस सब स्कूल के। अब ओवरऑल तो राजस्थानी पेंटिंग ही है, राजस्थानी स्टाइल का ही मिनिएचर पेंटिंग है, लेकिन किस सब स्कूल में बना था वही मैंने आपको समझाया ना। उसके बाद किस टेक्निक का यूज हुआ था, वो सब चीज को जानेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ये पेंटिंग किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड था और इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है एक्चुअल। सब्जेक्ट मैटर मींस किस थीम पे बेस्ड था, एप्रिसिएशन मतलब क्या दिखाया गया है, कंपोजिशनल अरेंजमेंट कहो या फिर एप्रिसिएशन करो कहो या फिर पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन कहो, मतलब इस पेंटिंग में क्या दिखा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे सारा चीज समझेंगे ही। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्टोरी बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बेसिक्स को समझने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को आगे चीजें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हम लोग के लिए भैया ये चीज नया है
और हम लोग आराम से रिलैक्स होके समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फाइनली यहाँ पर आई होप कि मैंने ये सारे चीज को क्लियर कर दिया है। और ये जो ग्राफ है ना, ये आपको ये सॉरी ग्राफ मैं बोल रहा हूँ, ये जो टेबल है ना इसको याद कर लेना। एमसीक्यू का 2-3 क्वेश्चन इससे आएगा 2 मार्क्स का, डेफिनेटली पूछ देगा डायरेक्ट इस पेंटिंग के आर्टिस्ट कौन है या किस सब स्कूल का है, या फिर मेवाड़ सब स्कूल का एक पेंटिंग का नाम बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये टेबल याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो राजस्थानी स्कूल या फिर स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग जो था ना, वो ओरिजिनेट हुआ था इन और लेट 16th सेंचुरी में। ठीक है, और ये जो है ना कंटिन्यू हुआ था ये 19th सेंचुरी तक, मतलब शुरुआती जो अर्ली 19th सेंचुरी था ना उस समय तक ये चला था। उसके बाद इसका डाउनफॉल आया। उसके बाद जो है इसका पीरियड का बात किया जाए तो मतलब 18th जो सेंचुरी था ना वो कंसीडर किया जाता है इसके गोल्डन पीरियड या फिर पीक टाइम पीरियड इस स्कूल का। मतलब इस टाइम पे जो है ना एकदम हाई क्वालिटी के पेंटिंग्स बने थे। अब देखो ये 16th सेंचुरी, लेट 16th सेंचुरी या फिर इंड में 16th सेंचुरी के स्टार्ट हुआ। तो कोई भी चीज जो है ना स्टार्ट में एकदम बढ़िया नहीं होता है कि उसका फेस आता है जब वो काफी इवॉल्व हो गया होता है। जैसे हम लोग का यंग एज होता है, हम लोग बचपन में काफी अनडेवलप्ड होते हैं, माइंडसेट उतना क्लियर नहीं होता, लेकिन हम लोग यंग होते हैं तो काफी क्लियर हो जाते हैं हम लोग। और फिर जैसे जैसे हम लोग ओल्ड होते हैं फिर हम लोग का डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाता है। लाइक उसी तरह यहाँ पर जो है ना ये इसका 18th सेंचुरी जो है ना वो गोल्डन या पीक टाइम पीरियड इसको कंसिडर किया जाता है। 18th सेंचुरी के मिड 18th सेंचुरी इस समय पे सबसे हाई क्वालिटी के पेंटिंग्स इस स्टाइल के बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है भैया, तो आगे है जब अटैक किए थे ना मुगल्स, हम लोग जानते हैं इंडिया पे मुगल्स का अटैक हुआ था, तो पूरा राजस्थान जो है ना वो अफेक्ट हो गया था। लेकिन जो मेवाड़ जो था, मेवाड़ का ही नया अभी नाम हो गया उदयपुर, मतलब उसी का, तो वो कभी भी जो है ना मुगल के कंट्रोल में नहीं आया। मुगल इस पे लास्ट तक जो है कंट्रोल नहीं कर पाए और ये सेफ रह गया लास्ट तक। ठीक है, जिसके वजह से यही जो कारण था ना जिसके वजह से राजस्थानी स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग जो था वो फर्स्टली जो है स्टार्ट हुआ था मेवाड़ यानी कि उदयपुर से, और लेटर ऑन जो है ये फ्लरिश यानी कि स्प्रेड हुआ अदर पार्ट्स में स्टेट के, राजस्थान स्टेट के। ठीक है, लाइक जयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर एंड अदर प्लेसेज ऑफ राजस्थान। देखो ये स्टार्ट हुआ कहां से, मेवाड़ से। क्यों? क्योंकि वहां पर मुगल इन्फ्लुएंस नहीं आया, मुगल उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और यहीं से स्टार्ट हुआ। अब स्टार्ट हुआ मेवाड़ से राजस्थानी स्टाइल का पेंटिंग करना, वो धीरे धीरे स्प्रेड हुआ अलग अलग राजस्थान, सारे कॉमनली उनको टर्म हम लोग क्या यूज करेंगे, सारे जगह पे राजस्थानी स्टाइल का पेंटिंग हो रहा था। लेकिन ये स्प्रेड हो रहा था तो जाहिर सा बात है थोड़ा थोड़ा जहां जहां स्प्रेड हो रहा है वहां वहां हल्का हल्का इनके अंदर एक दूसरे से वेरिएशन आ ही जाएगा। तो ऑब्वियस सा चीज है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए हम लोग के दिमाग में। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है, शुरुआती दौर में जो था ना ये जो था मूरल पेंटिंग के लिए फेमस था, लेकिन लेटर ऑन ये डेवलप हुआ मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्म में। अब देखो मूरल पेंटिंग क्या होता है, कोई भी पेंटिंग जिसको पेंट किया जाता है वॉल पे ना उसको मूरल पेंटिंग बोलते थे, और ये बड़े फॉर्म के पेंटिंग होते थे। तो स्टार्टिंग में ये ऐसा ही था, लेकिन लेटर ऑन जो है ना ये मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्म में है वो डेवलप हुआ। ठीक है, मिनिएचर मींस छोटा पेंटिंग। दैट्स ऑल, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, जो राजस्थानी स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग था ना वो मिक्सचर था बहुत सारे ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स का। मतलब ये जो स्टाइल किया जाता था पेंटिंग का ये बहुत सारे स्टाइल का मिक्सचर था। जो राजस्थान का लोकल फोक आर्ट होता है, फोक आर्ट क्या होता है, कोई भी आर्ट हो जो कि एक लोकल कम्युनिटी उस जगह पे या फिर एक लोकल ग्रुप के लोग जो होते हैं, लोक ग्रुप के आर्टिस्ट जो होते हैं वो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोक आर्ट। वही मैंने यहाँ पर बोला ये मिक्सचर है राजस्थानी लोकल फोक आर्ट, या फिर वही कह लो तो जो पॉपुलर आर्ट था उस समय राजस्थान में उसका, और जो ट्रेडिशनल आर्ट है कुछ गुजरात का उसका, जैन स्कूल का और अजंता केव पेंटिंग्स का ये मिक्सचर। अब इतना इनके बारे में, अजंता केव पेंटिंग क्या होता है, जैन स्कूल, इसके बारे में मत जानो, बस इतना जानो ये स्टाइल जो है राजस्थानी स्टाइल जो था मिनिएचर पेंटिंग को करने का, ये इन चीजों का मिक्सचर था।
ये हम लोग पॉइंट क्लियर रखेंगे। स्टार्टिंग में जो है ना ये स्कूल पे मुगल इन्फ्लुएंस हल्का था। क्यों था मैंने बताया, इस समय इंडिया में मुगल्स भी आ गए थे और रूल करने लगे थे, तो माइनर वहां के मुगल कोर्ट के कुछ पेंटर आ गए थे इधर साइड, इसके वजह से, या फिर यहाँ के कुछ पेंटर वहां गए कुछ सीखे और यहाँ के फिर बैक होके कुछ पेंटिंग यहाँ पे करने लगे, इसके वजह से इसमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आया था। या फिर यहाँ के कुछ आर्टिस्ट भी वहां सीखने गए थे, उन लोगों का मुगल स्टाइल का पेंटिंग सीखे, लेकिन आए तो उसको राजस्थानी स्टाइल में पेंट करने लगे। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए कैसे इस पे मुगल इन्फ्लुएंस था, तो हमारे दिमाग में ये चीज है। ठीक है, बट लेटर ऑन जो है ये एस्टैब्लिश्ड हो गया प्योरली इंडियन आर्ट हैविंग नो मुगल इन्फ्लुएंस, तो लेटर ऑन इस पे कोई मुगल का प्रभाव नहीं रह गया था, मुगल आर्ट या फिर मुगल स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ बस आप पॉइंट वाइज दिमाग में रखो, ये पैराग्राफ आपको सेम थोड़ी एग्जाम में लिखना है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में बताओ, तो अपने दिमाग से हम लोग लिखेंगे कि ये स्टार्ट हुआ था इतना से चला था इतना तक, उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग लिख देंगे कि स्टार्ट हुआ था मेवाड़ से, क्यों हुआ था, तो वहां पे मुगल कंट्रोल नहीं कर पाया था, राजस्थान के बहुत सारे एरिया में कंट्रोल तो कर लिया लेकिन मेवाड़ में नहीं कर पाया था। उसके बाद एक और पॉइंट डाल देंगे, ये स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग जो है ये जो है इस पे मुगल इन्फ्लुएंस स्टार्टिंग में तो था लेकिन लेटर ऑन वो खत्म हो गया। एक और पॉइंट और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि ये जो है बहुत सारे इंडियन स्टाइल का या फिर इंडियन आर्ट का मिक्सर है, वो हम लोग लिख देंगे। आगे और चीज मैं पढ़ाऊंगा वो चीज भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाइज ये सेम चीज आपको याद करने का तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, समझना है, दिमाग में पॉइंट को सेट रखना है और आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे मैं सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा ही, तो उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का है दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज डेवलप्ड अंडर राजपूत किंग। अच्छा हाँ, ये जो स्टाइल के पेंटिंग्स है ना ये राजपूत किंग्स के अंदर डेवलप हुए थे। वहां पे पहले तो जानते थे राजतंत्र था, तो वहां के रूलर्स थे वो लोग ही पेंटिंग कराते थे, इसीलिए इसको जो है ना राजपूत पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि ये राजपूत पेंटिंग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये राजपूत किंग्स या फिर राजपूत रूलर्स के अंदर डेवलप हुआ था, इसीलिए राजस्थान में मैक्सिमम राजपूत ही रूलर्स थे। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म राजपूत पेंटिंग्स जो है ना ये क्वाइंड किए थे ग्रेट स्कॉलर हम लोग के हिस्ट्री, इंडियन आर्ट हिस्ट्री के हैं आनंद कुमार स्वामी, वही इन्होंने ही इसको टर्म को दिया था राजपूत पेंटिंग्स को 1916 में, मतलब हाल नहीं, 100 साल पहले का बात हो गया। और यही जो है ना स्पेशली क्वाइन किए थे और कैटेगराइज किए थे इन दोनों में अंतर, किनमें मच नोन मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके पहले जो है ना ये राजस्थानी जो स्कूल था उसको मुगल ही मान लिया जाता था। ठीक है, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट किए थे इस ग्रुप को मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग से। ठीक है, तो आई होप आपको ये अनंत कुमार हम लोग के स्वामी हो गए आपको आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट अब अपना देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग को जानना है कि जो राजस्थानी स्कूल जो था ना इसको हम लोग राजपूत स्कूल भी कहते हैं। ये इस पे क्वेश्चन आया था, आगे मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन आया था इस पे कि राजपूत स्कूल के अंडर किन स्कूल को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर आगे मैंने ये बताया भी है, द राजस्थानी एंड पहाड़ी बोथ स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर कंसीडर अंडर राजपूत स्कूल। तो ये आप पॉइंट क्लियर रखना। पहला बात, राजस्थानी स्कूल को ही जो है राजपूत स्कूल भी कहा जाता है, और इस राजपूत स्कूल के अंदर पहाड़ी स्कूल एज वेल एज राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग दोनों आते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक और नाम हिंदू स्कूल से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग का है क्या क्या, अब यहां तो हम लोग ओरिजिन के बारे में जाना, अब हम लोग आगे डेवलपमेंट इसका देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स इसके डेवलपमेंट में इसका हेल्प किए थे, जिसके वजह से ये एक पार्ट में स्टार्ट हुआ राजस्थान के मेवाड़ में लेकिन पूरे राजस्थान में फैल गया। कुछ तो बात होगा ना। तो देखो 2 मेजर जो फैक्टर थे वो कंट्रीब्यूट किए थे डेवलपमेंट में राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग्स में। उसमें पहला जो था वो था द रिवाइवल ऑफ वैष्णविज्म। वैष्णविज्म थोड़ा सा हम लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, हिंदू जो फॉलो करते हैं लॉर्ड विष्णु को और उनको अपना
जो उनको जो है दिखाते हैं कि मोस्ट स्पेशल जो दैट जो है वो उनके लिए गॉड और लॉर्ड जो है वो उनके लिए वही है। मतलब ऐसे हिंदू जो विष्णु को फॉलो करते हैं और उनको उनको दिखाना मतलब इन द सेंस कि मतलब उनके वो फॉलोअर होते हैं उसको, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ हिंदू, वो लोग जो लोग लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते हैं वैसे हिंदू को वैष्णवास या वैष्णविट्स कहते हैं। और ये लोग फोकस करते हैं उनके वर्शिप पर और उनके 10 इंक्रेनेशन यानी जो उनके 10 अवतार जो है उसको, विच ऑल्सो इंक्लूड्स राम एंड कृष्ण, जिसके अंदर राम और कृष्ण जी भी आते हैं। दिस काइंड ऑफ हिंदुइज्म इज कॉल्ड वैष्णविज्म। इसी काइंड के हिंदुइज्म को वैष्णविज्म कहते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रिवाइवल ऑफ वैष्णविज्म मतलब वैष्णविज्म क्या होता है। तो वो लोग जो विष्णु को फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर होते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं। और वैसे हिंदू को क्या कहते हैं, वैष्णवास, ठीक है। और वो फोकस करते हैं उनके 10 अवतार जो है उनके पूजा करने को, मतलब उनको पूजते हैं। इसके अंदर राम और कृष्ण जी भी आते हैं। और ऐसे काइंड के जो धर्म को फॉलोअर होते हैं उसको हम लोग वैष्णविज्म कहते हैं, ऐसे मतलब काइंड वाले को, ठीक है। उतना तो मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वैसे बहुत लोग गूगल भी कर सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो पहला रीजन ये था, मतलब वैष्णविज्म का जो रिवाइवल हुआ वो ग्रोथ ऑफ भक्ति, ठीक है, मतलब भक्ति का ग्रोथ हुआ था, ठीक है। ये मतलब ये रिवाइवल हुआ था ना वैष्णविज्म का, मतलब इसके फॉलोअर ज्यादा हो गए थे जिसकी वजह से ग्रोथ हुआ भक्ति में। और सेकंड जो था वो था कमर्शियल कम्युनिटी था राजस्थान का। वो देखो होता क्या था, जो पेंटर होते थे राजस्थानी स्कूल के, वो पेंटिंग्स बनाते थे रिलीजियस थीम पे, अपने फीलिंग जो होता है उनके भक्ति का, उसको दिखाने के लिए, ठीक है। वहां पे वैष्णविज्म का रिवाइवल हो रहा था उस समय इनके फॉलोअर ज्यादा थे। और पेंटर भी जो थे इन्हीं पे पेंटिंग्स, ऑब्वियस चीज आज जो डिमांड में होगा उसी पे पेंटर पेंटिंग्स बनाएंगे। तो अचानक से इसका रिवाइवल हुआ तो पेंटर्स भी इसी पे पेंटिंग बनाने लगे। और जो कमर्शियल कम्युनिटी थे राजस्थान के ना, वो इसको सेल करने लगे, यूज टू सेल दिस रिलीजियस पेंटिंग और लोकल पीपल्स में, और इससे पैसा कमाने लगे। तो उनका एक इनकम का भी सोर्स हो गया। तो यही दो कारण थे, पहला वैष्णविज्म और भक्ति का रिवाइवल हो जाना, अचानक से लोग उसके फॉलोअर हुए। फिर उसके बाद पेंटिंग्स बनाने लगे पेंटर्स उस पे। और जो कमर्शियल कम्युनिटी थे जो पेंटर से खरीद के पेंटिंग को बेचते थे लोकल पीपल से, लोकल पीपल में तो उस समय था कि खरीदना हमको। तो ये सारा चीज यहाँ से शुरुआत हुआ था और डेवलप हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है द अराइवल, मतलब कुछ पोइट्स एंड राइटर्स जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, केशवदास, रामानुजा जो वर्शिपर थे लॉर्ड विष्णु के, जयदेव जो वर्शिपर थे लॉर्ड कृष्णा के, ये जब आए तो बहुत सारा चेंजेज लाए इन फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इन ऑल ओवर द इंडिया। देखो ये जब आए ना तो ये बहुत सारा, ये जैसे फेमस पोइट थे, कुछ पोइट्स हैं, कुछ राइटर्स हैं, ये बहुत सारा पोएम्स और बुक्स वगैरह लिखे, ठीक है। जिसके वजह से होता क्या है, देखो पहले तो लिटरेचर के फील्ड में ये पोइट्स ये जो पोइट्स हैं पोएम्स वगैरह लिखे, राइटर्स हैं स्टोरी वगैरह लिखे। तो इसके वजह से लिटरेचर में जो चेंज आया ही, आर्ट में भी बहुत सारा चेंज आया। कैसे आया, देखो जब ये आए ना फेमस पोइट्स एंड राइटर्स, तो पेंटर्स जो थे राजस्थानी स्कूल के, उनको ज्यादा सब्जेक्ट मैटर मिला पेंटिंग्स को करने का। यूं कि ये जो फेमस पोइट्स और राइटर्स हैं इन्हीं के पोएम्स, ठीक है, और स्टोरीज होते थे, इसी पे इन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू किया। जिसके वजह से ये इतना ज्यादा सब्जेक्ट मैटर मिला ना, इसके वजह से इनका इमेजिनेटिव जो लिमिट है ना पेंटर्स का, वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ये जो पेंटिंग्स थे वो ये स्कूल के पेंटर्स बनाते थे ना, वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते थे। लिटरली जो भी वर्क होता था इनका, साहित्यिक जो रचना होता था, लाइक ये लोग स्टोरी लिखते थे, पोएम लिखते थे, उनसे, क्योंकि उसी को सब्जेक्ट मैटर मान के ये जो पेंटर जो थे उन्हीं फेमस पोइट्स और राइटर्स का लिटरेरी वर्क को अपना सब्जेक्ट मैटर मान के पेंटिंग्स को बनाया करते थे, ठीक है। जो पेंटर जो थे ना ये स्कूल के, वो पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिए थे। वही मैंने ये बताया, इनके पोएम्स और स्टोरीज पे ये जो फेमस पोइट्स एंड राइटर्स हैं, ये हेंस दीज थिंग्स वर वेरी हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो यही सारे चीज जो थे काफी हेल्पफुल साबित हुए इसके डेवलपमेंट में। तो आई होप आपको यहां तक मैंने सारा चीज क्लियर कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं।
सो नेक्स्ट अब हम लोग का है सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये सब स्कूल सिर्फ हम लोग को यूनिट 1 यानी कि 2 चैप्टर में पढ़ना है, राजस्थानी स्कूल और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें से आज तक पिछले 5-6 साल से 1 या 2 मार्क्स का बस क्वेश्चन आता है, ठीक है, बस 1 से 2 मार्क्स एमसीक्यू में आता है, ठीक है, जिसको कि पढ़ने के लिए आप जितना में ये चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, जैसे मैंने अभी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ाया, आगे मेन फीचर पढ़ाऊंगा और कुछ पेंटिंग्स जो है उसको पढ़ाऊंगा, उतना के बराबर सिर्फ इनका ये सब स्कूल है। तो पिछले बार मैंने ये सब स्कूल को सेम वीडियो में बताया था, जिसके वजह से वीडियो काफी लेंदी हुआ था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ये सब स्कूल का थोड़ा सा आपको बस बेसिक आइडिया दे दे रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको ये सब स्कूल जो राजस्थानी स्कूल का है और पहाड़ी स्कूल का है उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा, ठीक। मतलब कि सब स्कूल हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ लिए, मेन फीचर्स और पेंटिंग्स पढ़ेंगे। उसी तरह पहाड़ी, इसके बाद पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का आपको वीडियो मिलेगा, उसमें भी सेम हम लोग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर और कुछ पहाड़ी पेंटिंग्स पढ़ेंगे। और उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसके के अंदर राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल का सब स्कूल में पढ़ाऊंगा। यहां पर एक चीज मैं और क्लियर करता हूं, पहले आप लोग मेन सिलेबस अपना कवर करना। ये वीडियो मुझे अलग लाने का 2 कारण, एक तो ये वीडियो लेंदी ज्यादा ना करूं, उसमें कंटेंट बहुत है लेकिन मार्क्स बहुत कम उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम जो होता है ना 1-2 नंबर का होता है, तो उसको आप लोग हाईली रिकमेंड करेंगे बस लास्ट में उसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना, उसको रटने की जरूरत नहीं। उसके चक्कर में ये मेन कंटेंट आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आई होप यहाँ पे मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ये देखता आ रहा हूं, तो क्यों जबरदस्ती प्रेशर देना। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब मैं जब इसका वीडियो लाऊंगा तो उसमें सब स्कूल के बारे में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, थोड़ा सा समझेंगे इसको, और स्टाइलिक डिफरेंसेस एंड लोकल इंटरेस्ट, Rajasthani school or style of miniature painting can be classified into several sub-school और सब स्टाइल्स। देखो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, जैसे राजस्थान में 2 सब स्कूल का हम लोग बात करते हैं, एक बूंदी और एक जयपुर, दोनों के अंदर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत सारा। स्टाइलिक डिफरेंसेस, जैसे बूंदी के लोगों का कॉस्ट्यूम पहनने का तरीका, यहाँ के लोगों का कॉस्ट्यूम पहनने का तरीका अलग होगा। यहाँ के लोग जो है ना, वो हो सकता है फीमेल फिगर्स का पेंटिंग ज्यादा पसंद करते हो, एनिमल्स का पेंटिंग, एनिमल्स में लाइक एलिफेंट्स का पेंटिंग ज्यादा पसंद करते हो, जयपुर के लोग जो है ज्यादा कैमल का पेंटिंग पसंद करते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये जो मिनिएचर पेंटिंग जो है ना, राजस्थानी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग, उसको सब स्कूल या सब स्टाइल्स में क्लासिफाइड कर दिया जाता है। वही चीज मैंने आपको पहले समझा दिया। लोकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इन ब्रॉड टर्म के अंदर भी लाइक माइनर डिफरेंसेज आ जाते हैं, उसी को हम लोग सब स्कूल कहते हैं, ठीक। हम लोग के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग को 6 सब स्कूल्स के बारे में पढ़ना है, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर, ठीक। तो यहाँ पर ये इतना ही, बस मैंने आपको ये एक बेसिक आइडिया दे दिया। अब हम लोग जब वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग एक साथ राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल के सब स्कूल को कवर कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का थर्ड टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। इसमें पहले हम लोग को देखना है थीम्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी किन किन थीम पे, सब्जेक्ट पे बेस्ड राजस्थानी पेंटिंग्स किया जाता था। मतलब राजस्थानी जो पेंटिंग्स होता था वो किन किन सब्जेक्ट मैटर या थीम पे बेस्ड होता था। तो देखो इसमें थीम की बात की जाए तो लार्ज वैरायटी में थीम्स थे जिसपे राजस्थानी स्कूल या फिर स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग को किया जाता था। लाइक पेंटिंग जो है ना, वो बहुत सारे सीन्स जो होते थे ना, रिलीजियस टेक्स्ट लाइक गीत गोविंद, रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, देवी महत्या, इसके कुछ सीन पे जो है पेंटिंग को किया जाता था। जैसे हम लोग को सिलेबस में आगे आप लोग एक पेंटिंग पढ़ोगे, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, जो कि रामायण का एक सीन पे पेंटिंग को किया गया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे जो है भरत जी मिलने आते हैं राम जी से जब राम जी वनवास में चले गए होते हैं। तो मतलब डिफरेंट जो हम लोग के रिलीजियस टेक्स्ट हैं उस पे पेंटिंग को किया गया। अब देखो
देखो इसमें बहुत सारे टेक्स्ट के बारे में लोग जानते हैं, ठीक है, कुछ कुछ नहीं जानते, एनसीईआरटी उसके बारे में दिया है तो उसको हम लोग थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो गीत गोविंद जो है ना, गीता गोविंदा जो है ना, इसको कंपोज किए थे जयदेव 12th सेंचुरी में। इसके अंदर जो है ना ये डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप जो है कृष्ण जी का, राधा जी का और गोपी का वृंदावन के, उसके बारे में, ठीक। इस स्कूल में हम लोग इतना के साथ साथ वैष्णविज्म रिलेटेड पेंटिंग्स भी बहुत सारे किए गए, मतलब कि इस स्कूल में वैष्णविज्म बेस्ड पेंटिंग भी बहुत सारे हुए हैं। मैंने बताया था विष्णु के जो फॉलोअर होते हैं उनके 10 अवतार के, उसको वैष्णविज्म वैसे मैंने क्लियर किया ही था, मतलब इस पे भी पेंटिंग किया गया था। उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग पेंटिंग जो थे ना वो सीन्स ऑफ रस मंजरी था, उस पे भी पेंटिंग को किया गया। अब ये रस मंजरी के बारे में थोड़ा सा जानना है तो जो था ना ये मतलब भानु दत्ता द्वारा ये लिखा गया था, जो कि एक मैथिली ब्राह्मण थे जो कि बिहार में रहते थे 14th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद ये जो रस मंजरी जो है ना वो इसको इंटरप्रेट या फिर एक्सप्लेन करते हैं बकेट ऑफ डिलाइट। जैसे आगे भी हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, ये बकेट ऑफ डिलाइट के बारे में नहीं जानना है, बस इसमें आप लोग ये जानो इस रस मंजरी जो कि इंटरप्रेट या फिर एक्सप्लेन करता है बकेट ऑफ डिलाइट को। ये जो टेक्स्ट जो था ना वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, ये जो रस मंजरी था, ठीक है। ये जो टेक्स्ट था वो ट्रिक्टाइज या फिर कह लो अबाउट रासा, ट्रिक्टाइज ऑन रासा। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज यूज करता है, मैंने उसका सिनोनिम डाल दिया है। मतलब इसमें रस जो होता है उसके बारे में जो है ये टेक्स्ट रहता है, ठीक है, जो कि क्लासिफाई करता है हीरोज को, यानी जो नायक होते हैं और जो हीरोइन होती है, नायिका होती है, उनको उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग और उनके इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर कैसे ये चीज थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो देखो इसको कैसे समझेंगे हम लोग। ये जानेंगे कि कुछ पेंटिंग जो है ना रस मंजरी के भी सीन पे किया गया है, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। इसको जो है भानु दत्ता जी जो कि मैथिली ब्राह्मण थे, जो बिहार में रहते थे 14th सेंचुरी में, उनके द्वारा लिखा गया है। ये जो रस मंजरी जो है ना ये एक्सप्लेन करता है बकेट ऑफ डिलाइट को, इस टेक्स्ट को है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ये जो है ना ये जो है ना टेक्स्ट वो रास के बारे में बताता है, जो कि क्लासिफाई करता है नायक और नायिका को उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, उनके इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग। पॉइंट वाइज चीजें याद रखनी है। और आप लोग एग्जाम के टाइम पढ़ रहे हो तो उतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना जानो रस मंजरी जो है वो उसके सीन पे पेंटिंग को किया गया था। और उसके ज्यादा से ज्यादा याद रख सकते हो तो आप ये याद रखो कि भानु दत्ता उसके कंपोजर या राइटर थे, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ और हम लोग थीम्स देखते हैं जिसपे राजस्थानी पेंटिंग्स को किया गया है। सो नेक्स्ट है ए सीरीज ऑफ पेंटिंग्स। देखो एक पेंटिंग का सीरीज मतलब नंबर ऑफ पेंटिंग जो है ना वो रसिक प्रिया के भी सीन्स पे किया गया। अब रसिक प्रिया भैया क्या होता है, तो ये एक रोमांटिक पोएम है जो कि कंपोज किए थे केशव दास ब्रिज भाषा में, जो कि कोर्ट में पोएट मतलब पोएट थे राजा मधुकर शाह के कोर्ट में, ठीक है। रसिक प्रिया जो है ना वो भी है जो इंटरप्रिटेड और एक्सप्लेन्ड एज क्विंसर्स डिलाइट, ठीक है। इसमें भी इसका क्या मतलब होता है नहीं जानना है, बस ये ध्यान में रखना है रसिक प्रिया जो है ना इंटरप्रिटेड या फिर एक्सप्लेन एज द कॉन्सर्स डिलाइट, ठीक है। इट इज रिप्लीट और फील्ड विथ कॉम्प्लेक्स पोएटिक इंटरप्रिटेशंस और एक्सप्लेनेशन। ये इंटरप्रिटेशन बाय एनसीईआरटी क्या यूज करता है, लेकिन वो लिखना जरूरी है, कहीं यही क्वेश्चन कर दे तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन होता है, ये जानना जरूरी है। तो मतलब इसके अंडर जो है ना कॉम्प्लेक्स जो पोएटिक एक्सप्लेनेशन होते हैं उससे भरा हुआ है ये, ठीक। पोएटिक जो कॉम्प्लेक्स पोएटिक एक्सप्लेनेशन होते हैं उससे ये रसिक प्रिया जो है वो भरा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर दिमाग में रखने वाला क्या चीज है, अब इसमें रसिक प्रिया पे बहुत सारे इसके सीन्स पे पेंटिंग हुआ, सीरीज ऑफ पेंटिंग हुआ जो कि रोमांटिक पोएम था, ब्रज भाषा में लिखा गया था, केशव दास इसको कंपोज किए थे या फिर लिखे थे, ठीक है। ये जो केशव दास थे ना वो कोर्ट पोएट थे राजा मधुकर शाह के टाइम पे, ठीक है। और ये जो रसिक प्रिया है इंटरप्रेट किसके किया जाता है, कुंजर्स डिलाइट के लिए, और इसके अंडर कॉम्प्लेक्स जो पोएटिक एक्सप्लेनेशन है वो लिखा गया या भरा हुआ है, उसी से मतलब उसी को इसके अंदर लिखा गया। उसके बाद रसिक प्रिया जो है ना वो वेरियस इमोटिव स्टेट सच एज लव, टुगेदरनेस, जिल्ट, जेलसी, क्विरल, इट्स आफ्टरमैथ और कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं, सेपरेशन, एंगर एंड मेनी मोर। मतलब ये रसिक प्रिया जो है ना बहुत सारे जो इमोशनल स्टेट होते हैं हम लोगों के, लाइक लव हो गया, एंगर हो गया, सेपरेशन हुआ, उसको जो है
ये एक्सप्लोर मतलब उसके बारे में इसके अंदर दिखाया गया, ठीक है, जिसको कि रिप्रेजेंट कराया गया, ये सारे इमोटिव जो स्टेट्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट कराया गया है ये कैरेक्टर ऑफ राधा एंड कृष्ण के थ्रू, ठीक है, जो कि कॉमन होता है लवर्स के बीच में, ठीक। तो ये जितने भी फीलिंग्स और इमोशन है ना वो कृष्ण जी और राधा जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया और उसी पे पेंटिंग को किया गया, ठीक। पेंटिंग जो थे ना वो बहुत सारे जो बारामासा के सीन्स हैं उस पे भी पेंट किया गया, मतलब पेंटिंग जो थे ना राजस्थानी पेंटिंग्स वो बारामासा के भी सीन्स पे हुए हैं। और बारामासा जो है ना एक पॉपुलर थीम भी था राजस्थानी पेंटिंग से, इसमें बहुत सारा पेंटिंग इस बारामासा पे किया गया है, ठीक है। और ये एक बार एग्जाम में भी आया था बारामासा का मतलब क्या होता है, ठीक। तो ये जो है ना एक एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेटिक जो डिस्क्रिप्शन होता है 12 मंथ्स का, उसको ये जो मतलब पोर्ट्रे करता है, साइकिल जो होता है ना साइकिल्स ऑफ सीजन्स उसको पोर्ट्रे करता है, ठीक है। मतलब जो एटमॉस्फेरिक और जो क्लाइमेटिक डिस्क्रिप्शन होता है ना 12 मंथ्स का जो कि दिखाता है जो दिखाता है साइकिल ऑफ सीजन को, उसको पोर्ट्रेट करता है। ये जो है ना 10वां पार्ट है, 10th पार्ट है, 10th चैप्टर मतलब पार्ट ऑफ द 10th चैप्टर, मतलब ये 10वां चैप्टर का एक हिस्सा है कवि प्रिया का, जो कि एक पोएटिक बुक है जिसको कि लिखा गया था ऑनर में राय परवीन के, ठीक है। और ये जो कवि प्रिया जो था ना इसको लिखे थे केशव दास जी, और ये इसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं कैसे नायिका जो है उसको वो अपने नायक को मना करती है कि उसको नहीं छोड़े और आगे अपने जर्नी में ना बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दिमाग में रखना क्या है, बहुत सारा पेंटिंग बारामासा पे किया गया, ये फेवरेट सब्जेक्ट मैटर था राजस्थानी पेंटिंग्स का, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एटमॉस्फेरिक और जो क्लाइमेटिक डिस्क्रिप्शन होता है ना 12 मंथ्स का जो कि दिखाता है साइकिल ऑफ डिफरेंट साइकिल ऑफ सीजन के, उस पे पेंटिंग को किया गया था। ये जो है ना 10वां चैप्टर कवि प्रिया जो कि एक पोएटिक बुक है, मतलब एक पोएटिक बुक है कवि प्रिया, उसके अंडर ये बारामासा के बारे में उसका जो 10वां चैप्टर है उसके अंडर एक हिस्सा में इसके बारे में लिखा गया, ठीक है। जिसको कि ऑनर मतलब किसके ऑनर में लिखा गया था ये कवि प्रिया को, राय परवीन के। ये आंसर एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ठीक। और कवि प्रिया को जो है केशव दास जी ने जो है लिखा था, इसके अंदर ये मेनली यही चीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं। सो नेक्स्ट है पेंटिंग जो थे ना वो सीन्स ऑफ बिहारी सतसई पे, मतलब बिहारी सतसई के भी सीन्स पे बहुत सारे पेंटिंग को किया गया था। सेम बिहारी सतसई जो है ना वो बिहारी लाल जी द्वारा लिखा गया था, जिसके अंडर 700 सतसई वर्सेज पोएम्स या फिर दोहा कह लो लिखा गया था। ये जो है ना अज्यूम किया जाता है कि ये जो सतसई ये जो भी चीज ये जो लिखा गया है ना, जो बिहारी लाल जी ने जो इसके अंदर लिखा है वो 1662 के टाइम में लिखे हैं, जब ये कोर्ट में रहते थे जयपुर के, जिसके ये और वो काम करते थे मिर्जा राजा जय सिंह के लिए, ठीक है। जब ये मिर्जा जय सिंह के लिए काम करते थे जयपुर के कोर्ट में, तब इन्होंने बिहारी सतसई को लिखा है, जिसके अंडर 700 सतसई कह लो, वर्सेस कह लो, लाइन्स भी कह सकते हो, या फिर दोहा कह लो, या फिर पोएम्स कह लो, उसको इन्होंने लिखा था, ठीक। अब ये ऐसा क्यों मतलब एज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसके वर्सेस जो है ना इसके अंदर जो लाइन्स या फिर जो भी दोहाज लिखे गए हैं उनके अंदर इनके नाम का जो है वो जिक्र है, ठीक है। बिकॉज नेम अपीयर्स इन सेवरल वर्सेज ऑफ सतसई, ठीक है। उसके बाद ये जो सतसई जो है ना वो लार्जली पेंट किया गया था, मतलब ये जो बिहारी सतसई पे जो पेंटिंग हुआ था सीन्स के, वो लार्जली पेंट हुआ था मेवाड़ में। मेवाड़ क्या है, सब स्कूल है राजस्थान में ही, ठीक है, राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का, मतलब मेवाड़ एक जगह है, वहां पे इसके बारे में पेंटिंग को किया था। और साथ में पहाड़ी स्कूल में भी कुछ पेंटिंग को किया गया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी में, जो राजस्थानी स्कूल के कुछ पेंटर थे ना वो पहाड़ी एरिया में चले गए थे, कुछ पहाड़ी के राजस्थानी में भी आए थे, तो इंटरचेंज हुआ था, तो वहां का भी कुछ चीज और यहाँ का भी कुछ चीज आदान प्रदान होता था। तो वही चीज मैंने यहाँ पर बताया, ये बिहारी सतसई में राजस्थानी पेंटिंग, राजस्थानी स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग को किया गया, मतलब राजस्थान में हुआ है बिहारी सतसई पे पेंटिंग, लेकिन कुछ पहाड़ी स्कूल में भी इस पे पेंटिंग को किया गया, और राजस्थान में स्पेसिफिकली मेवाड़ में इस पे पेंटिंग को, मेवाड़ सब स्कूल में काफी सारा पेंटिंग किया गया है सीन्स ऑफ बिहारी सतसई के, ठीक है। उसके बाद
ए सीरीज ऑफ पेंटिंग्स वर ऑल्सो मेड ऑन रागमाला। इस पे बहुत सारा पेंटिंग, ये फेवरेट सब्जेक्ट मैटर था राजस्थानी पेंटर्स का, जिसपे की पेंटिंग को किया गया था। ठीक, और सिंपल वर्ड्स में रागमाला को कहा जाए तो रागमाला का जो पेंटिंग्स जो होता था ना, वो पिक्टोरियल एक और इंटरप्रिटेशन था या फिर एक्सप्लेनेशन था जो राग और रागनी होते हैं उसका। ठीक है, अब ये राग रागनी क्या होता है बस नहीं जानना है, बस सिंपली एक सीरीज ऑफ पेंटिंग रागमाला पे किया गया है, और रागमाला पेंटिंग जो है वो पिक्चर फॉर्म है राग और रागनी का। ठीक है, यानी कि जो रागमाला जो था ना, उसमें राग और रागनी के बारे में बहुत सारा चीज लिखा गया था, और उसी लिखा हुआ चीज को इलस्ट्रेट कर दिया गया पेंटिंग के फॉर्म में। ठीक है भैया, हमको ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद बहुत सारा पेंटिंग जो है ना, वो बार्डिक लेजेंड्स और ऑर्डर जो रोमांटिक टेल्स और स्टोरी जो होते हैं, रोमांटिक स्टोरी जो होते हैं, उस पे भी किया गया, सच एज ढोला मारू, सोनी महिवाल, मृगवत, चौर पंसिका और लॉर्ड चंदा, इन सब चीजों पे भी काफी सारा पेंटिंग को किया गया। तो आई होप आपको ये सारे चीज समझ में आ रहे होंगे। अपने लैंग्वेज में पॉइंट वाइज इस चीजों को आप लोग दिमाग में सेट करो। ठीक है, तब चीजें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है बेसाइड दिस थीम, मतलब इनके अलावा भी बहुत सारा जो पेंटिंग इस स्कूल का जो है ना, वो रोमांस और जनरल फोक थीम्स पे भी किया गया है। इसके अलावा भी मतलब बहुत सारा रोमांटिक पेंटिंग्स को भी किया गया, मतलब रोमांस पे भी पेंटिंग को बनाया गया। जैसे राधा कृष्ण के भी प्रेम को दिखाया गया पेंटिंग के माध्यम से, उनके गुस्सा को भी दिखाया गया है। उसके बाद जो सेंट्रल थीम था ना इस स्कूल का, वो लव सीन था राधा एंड कृष्णा का, और लव को जो है ना, मतलब यहाँ पर इमेजिन किया जाता था सिंबल ऑफ यूनियन, सिंबल ऑफ यूनिटी। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल थीम पे क्वेश्चन आया था। इस स्कूल का सेंट्रल जो थीम जो है ना, वो है लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। मोर ओवर बहुत सारा पेंटिंग जो है ना, इसमें दरबार, कोर्ट सीन्स, बैटल सीन्स, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला सीन्स पे, नाइट सीन्स, हिस्टोरिक मोमेंट्स होते थे, जैसे बहुत सारा घटना घटता था उस पे, हंटिंग एक्सपीडिशंस, मतलब जो हंटिंग पे राजा जाते थे अभियानों पे, वार्स पे, विक्ट्रीज पे, गार्डन पार्टीज पे, डांस पे, और म्यूजिक जो परफॉर्मेंस जो राजा लोग अपने कोर्ट में जो वो म्यूजिकल वो प्रोग्राम नहीं कराते थे, जैसे जो सिंगर्स होते थे वो सब गाना गाते थे, जो अप्सराएं होती थी वो डांस करती थी, उन सब चीज पे भी पेंटिंग्स किया जाता था। जो दरबारिया होते थे, उनके फैमिली जो होते थे, उस पे भी पेंटिंग को किया जाता था। जैसे दरबार लगा, दरबारी जो लोग आए हैं, जो लोग होते थे वो लोग भी आते थे, रिचुअल्स कुछ होता था, फेस्टिवल्स होता था, वेडिंग जो प्रोसेशन होता था ना, बारात, जैसे कि हम लोग एक पढ़ेंगे मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिंह, उसमें बारात के ही एक सीन को पेंटिंग में पेंट कर दिया गया है। तो ये सब चीज हो गया। पोर्ट्रेट जो होते थे ना किंग के, वो मेनली बहुत सारा पेंट होता था, सिटी व्यूज भी पेंट किया जाता था। तो दैट्स ऑल, यहाँ पे हम लोग का थीम्स खत्म हो जाता है। अपने आप में ही थीम्स एक बहुत बड़ा, इसमें आप लोग पॉइंट वाइज जो है ना, पॉइंट वाइज चीजों को याद रखना। जैसे मतलब थीम्स का अगर इस पे जैसे क्वेश्चन आ ना जाए कि थीम्स मतलब जो होते थे राजस्थानी पेंटिंग्स वो क्या होते थे, तो आप लोग पॉइंट वाइज चीजों को, जैसे क्या क्या सीन्स पे पेंट किया गया था लाइक रस मंजरी हो गया, बिहारी सतसई हो गया, वो सब के बारे में लिख देना। हिस्टोरिकल मोमेंट्स को भी पेंट किया जाता था। रोमांस पे सेंट्रल थीम होता था राधा कृष्णा का प्यार को, लव जो होता था, लव सीन्स राधा कृष्णा का वो हो गया। इसमें हिस्टोरिकल मोमेंट्स होता था, वार्स होता था, विक्ट्रीज होता था। मतलब अपने लैंग्वेज में पॉइंट वाइज चीजों का हाईलाइट करके याद करना, और सेंटेंस में अपने लैंग्वेज में बना के लिखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का इसमें पॉइंट है सिंबॉलिक पेंटिंग। तो बहुत सारा पेंटिंग जो है ना, वो बहुत सारा थिंग्स जो है ना, वो रिप्रेजेंट किया जाता था एज अ सिंबल्स इन राजस्थानी पेंटिंग्स या राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मतलब इसके पेंटिंग में ना बहुत सारे चीज को रिप्रेजेंट किया जाता था सिंबल्स के फॉर्म में। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें हम लोग, तो जो कृष्णा जी जो थे ना, नॉट ओनली उनको रिप्रेजेंट किया जाता था गॉड के फॉर्म में, बट ऑल्सो उनको एक आइडियल लवर के फॉर्म में भी पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया जाता था। राधा को जो है ना, वो रिप्रेजेंटेड किया जाता था एज अ ह्यूमन सोल के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग का है थर्ड नंबर फेस्टिवल्स। तो राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग में जो है ना, बहुत सारे लोकल
लोकल जो फेस्टिवल्स होते थे और जो सीजनल फेस्टिवल्स होते थे, लोकल मीन्स ट्रेडिशनल, हर और धर्म का अलग अलग जो फेस्टिवल्स होता था उसका, और जो सीजनल फेस्टिवल्स होता था उसका भी पेंट किया जाता था, मतलब उन पे भी ब्यूटीफुल तरीके से पेंटिंग को किया जाता था। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है डिपिक्शन ऑफ नेचर, मतलब राजस्थानी पेंटिंग्स में नेचर को कैसे डिपिक्ट किया जाता था। तो नेचर को जो ना काफी ब्यूटीफुली तरीके से डिपिक्ट किया जाता था राजस्थानी स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग में। ठीक, इसके अंडर जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्नामेंटेड ट्रीज एंड फ्लावर, मतलब जो फ्लावर और ट्रीज जो बनाया जाता था ना वो काफी डेकोरेटिव, नेचुरल से थोड़ा सा अलग दिखता था, मतलब अलग तरीका से उनको सजा धजा के बनाया जाता था। माउंटेन्स, क्लाउड्स, हिल, रॉक्स, रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स को भी साथ में डिपिक्ट किया जाता था, मतलब नेचर के पेंटिंग में ये चीज होता था। उसके बाद पांचवा हम लोग का है डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो राजस्थानी स्टाइल का जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था ना उसमें बर्ड्स और एनिमल्स लाइक डियर, हॉर्सेस, कैमल्स, स्वान्स, काउज और एलिफेंट्स को काफी अच्छे से डिपिक्ट किया जाता था और इनके अंडर मुगल का इन्फ्लुएंस दिखता था। यानी कि जो डिपिक्शन होता था ना बर्ड्स और एनिमल्स का राजस्थानी स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग्स में, उस पे थोड़ा सा मुगल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। इन दिस स्कूल पार्टिकुलरली द पेंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इज वेरी एक्सीलेंट। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि एलिफेंट का पेंटिंग जो है ना काफी एक्सीलेंट तरीका से किसमें दिखता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में। ठीक है, उसके बाद लैंडस्केप। तो राजस्थानी स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग में है ना लैंडस्केप पेंटिंग्स बहुत सारा किया जाता था डिफरेंट सीजन्स में, लाइक समर सीजन्स में जैसे सन को दिखा दिया गया, माउंटेन्स को दिखा दिया गया, नेचुरल चीज को दिखा दिया गया। ऑटोमन सीजन जैसे पतझड़ को, पेड़ से पत्ता वगैरह को गिरते हुए एक लैंडस्केप पेंटिंग ऐसे दे के बना दिए। उसके बाद पेंटिंग जो था बारहमासा हम लोग पढ़े थे, जिसमें साइक्लिक जो चेंज होता है, सीजनल जो चेंज होता है 12 मंथ्स का, एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक, उस पे पेंटिंग को किया जाता था और बहुत पॉपुलर थीम था जिसमें कि डिपिक्ट किया जाता था वेरियस सीजन्स ड्यूरिंग 12 मंथ्स। ठीक है, उस चीज को दिखाया जाता था। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है फेशियल फीचर्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स, मतलब राजस्थानी स्टाइल के जो मिनिएचर पेंटिंग थे उसमें मेल्स और फीमेल का जो फेशियल स्ट्रक्चर होता था वो कैसे दिखाया जाता था, कैसे पेंट किया जाता था। तो इस स्कूल स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग में जो मेल जो है ना और फीमेल फिगर जो है उसके फेस को ओवल और राउंड शेप में पेंट किया जाता था। ठीक, हाई फॉरहेड होता था, फॉरहेड थोड़ा सा ऊंचा होता था, लार्ज आईज होता था, आर्च्ड आईब्रो होता था, ड्रूपिंग आईलिड्स होता था, लॉन्ग और शार्प पॉइंटेड नोज होता था, थिन और लिटिल लिप्स होता था, स्मॉल चिन्स होता था, थिन रिस्ट होता था। इसमें से 4-5 आप लोग पॉइंट नोट कर लेना दिमाग में, बस इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन कि फेशियल फीचर्स जो थे राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग के वो कैसे थे। ठीक, तो ये आप लोग बता सकते हो। फेस जो था वो ओवल राउंड शेप में पेंट किया जाता था, लार्ज आई होता था, हाई फॉरहेड होता था, तो ऐसे। ठीक, इन सम राजस्थानी पेंटिंग्स मेल फिगर्स हेयर रीच अप टू द ईयर, और कुछ राजस्थानी स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग में या फिर राजस्थानी पेंटिंग में आप लोग देखोगे मेल के जो हेयर हैं वो कान तक आ जाते थे, क्योंकि किंग जो थे ना कुछ वो बड़ा बड़ा हेयर पहले रखना पसंद करते थे, तो बेसिकली वो चीज इसमें दिखाया गया था। ठीक, इन राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स मोस्टली जो है ना फेस जो है ना ह्यूमन फिगर्स के वो प्रोफाइल और साइड पोज में, या फिर उसको एक चश्म भी बोलते हैं, जिसमें एक साइड जो होता है ना पर्सन का वो दिखता है। मतलब देखो जैसे ऐसे पेंटिंग्स जिसको कि हम लोग पोर्ट्रेट पेंटिंग बोलते हैं, प्रोफाइल पेंटिंग, साइड पोज या एक चश्म भी बोलते हैं, इस तरह का पेंटिंग काफी कॉमनली होता था। मैक्सिमम जो पोर्ट्रेट्स होते थे राजस्थानी स्कूल के वो साइड पोज में ही होते थे, और इस स्कूल में जो है ना फेस को जो है फुल ऑफ इमोशन अकॉर्डिंग टू द मूड, मतलब
पेंटिंग में जैसे कोई इमोशनल सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके चेहरा के एक्सप्रेशन को अच्छे से पेंट किया जाता था। जैसे कोई इमोशनल स्टेट है, जैसे राधा कृष्ण है उसमें राधा एंगर हुई है तो उसमें उसका फेस के स्ट्रक्चर से इमोशन से ऐसा दिखाया जाता था कि वो गुस्से में दिख रही हो, ठीक है। और इसके बाद आता है कैलीग्राफी वर्क, मतलब पेंटिंग्स के ऊपर या फिर पेंटिंग्स पे कहीं पे कुछ जो है लाइंस वगैरह लिखे होते हैं, कैलीग्राफी वर्क जो होते हैं वो किए जाते थे ब्लैक कलर में, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी कैलीग्राफी वर्क होता था या फिर पेंटिंग्स के अंदर कुछ आर्टिस्ट जो थे कुछ पेंटिंग्स के रिलेटेड या कोई तो अपना नाम कुछ भी लिख देते थे वो भी होता था और वो ब्लैक कलर में करते थे आर्टिस्ट। ये राजस्थानी पेंटिंग्स या फिर राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग्स में। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है कॉस्ट्यूम और गारमेंट्स, मतलब राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग्स में जो मेल और फीमेल्स होते थे उनको पेंट किया जाता था तो वो किस टाइप का कॉस्ट्यूम में पेंट किया जाता था। तो फीमेल्स को जो है ना ज्यादातर लहंगा या फिर उसको घाघरा भी कहते हैं उसमें पेंट किया जाता था, और चोली विथ ट्रांसपेरेंट दुपट्टा यानी ओढ़नी, ठीक है, उसमें पेंट किया जाता था। और मेल्स को ना ज्यादा दिखाया जाता था पाजामा और धोती जो पहने होते थे वो, और अंगरखा जिसको कि कुर्ता बोलते हैं उसको उसमें, और साथ में उनके सर के ऊपर एक टर्बन या फिर पगड़ी जो कि ग्रुप पगड़ी जो एक होता है ना थ्रेड को ऐसे ग्रुप में बांध के बनाया जाता है जो सर के ऊपर लगाया जाता था उसमें पेंट किया जाता था, ठीक है। उसके बाद कलर स्कीम मतलब कि किन किन कलर का ज्यादातर यूज होता था राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग में। तो मोस्टली जो है ना ब्राइट और ग्लोइंग कलर का इसमें यूज किया जाता था। मेनली जो है रेड येलो, डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड येलो ब्लू स्काई ग्रीन ऑरेंज ब्राउन एंड व्हाइट कलर्स यूज। गोल्ड और सिल्वर कलर का यूज किया जाता था राजस्थानी पेंटिंग्स में। ऑर्नामेंटेशन को जैसे कुछ ज्वेलरी वगैरह दिखाना होता था उसमें गोल्ड सिल्वर कलर का यूज किया जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है मुगल इन्फ्लुएंस। कुछ राजस्थानी पेंटिंग्स में है, मतलब मैक्सिमम राजस्थानी पेंटिंग्स में जो है ना मुगल का इन्फ्लुएंस दिखता है स्टार्टिंग के टाइम में। जैसे डिपिक्शन ऑफ एनिमल और बर्ड्स होता था ना वो मोस्टली जो है मुगल इन्फ्लुएंस मुगल स्कूल का इफेक्ट दिखाते थे। लेकिन कुछ जो राजस्थानी स्कूल थे लाइक मेवाड़ जो था मैंने बताया था ये मुगल के कंट्रोल में नहीं आता, इस पे बिल्कुल मुगल का इन्फ्लुएंस नहीं दिखता। लेकिन मैक्सिमम जो राजस्थानी सब स्कूल्स है ना उनमें जो है मुगल का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का ये मेन फीचर खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट अपना एप्रिसिएशन देखते हैं राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग्स का। सो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग्स। कुछ राजस्थानी पेंटिंग्स हैं उनका एप्रिसिएशन हम लोग को देखना है। पहला जो है वो है मरुराग्नि, दूसरा चौगन प्लेयर्स, तीसरा कृष्णा ऑन स्विंग, चौथा राधा बनीथरी, और पांचवा जो है भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इनको हम लोग देख लेते हैं। सो देखने से पहले कुछ चीजें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। आर्टिस्ट और पेंटर तो जानते ही है उस पेंटिंग को बनाने वाले। सब स्कूल मतलब ये तो ओवरऑल तो है राजस्थानी पेंटिंग, राजस्थानी स्कूल का ही मिनिएचर पेंटिंग है, लेकिन किस सब स्कूल में बनाया गया पीरियड। पीरियड में आप ये 17th सेंचुरी बस याद रखना मोर देन एनफ है, आपको ये 1628 याद रखने का जरूरत नहीं है। कलर और मीडियम, कलर मतलब किस टाइप का कलर यूज हुआ था तो वाटर कलर, क्या चीज मीडियम मतलब किस पे बनाया गया था तो पेपर, ठीक। टेक्निक टेम्परा, टेम्परा क्या होता है नहीं जानना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना। और राजस्थानी पेंटिंग जितना भी आगे आप पढ़ोगे उन सब का कलर मीडियम और टेक्निक, ठीक है, सेम होगा। और मोस्ट ऑफ द पेंटिंग में इनका जो कलेक्शन या फिर कर्टिसी मतलब कहाँ पे ये अभी अवेलेबल है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली ही होगा। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक। तो देखो एग्जाम में ना हो सकता है पूछ दे कि मरुराग्नि जो है ना किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड हो, उसके आर्टिस्ट क्या है, या फिर ऐसे भी आ जाता है ना कि मरुराग्नि पेंटिंग का एप्रिसिएशन करो, या फिर उसका जो कंपोजिशनल अरेंजमेंट है उसके बारे में बताओ, या उसका डिस्क्रिप्शन दो। तो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं, ठीक। तो पहला पेंटिंग हो गया हम लोग का मरुराग्नि, आर्टिस्ट या फिर पेंटर साहिबदीन हो गए इसके, ठीक है। सब स्कूल मेवाड़, पीरियड 17th सेंचुरी, कलर मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा, कलेक्शन या फिर कर्टिसी की बात की जाए तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर, किस सब्जेक्ट मैटर या फिर थीम ऑफ दिस पेंटिंग, किस थीम पे ये पेंटिंग बेस्ड था। तो ये जो पेंटिंग है ना ये रागमाला सीरीज मैंने पढ़ाया था ना उससे ये आया हुआ पेंटिंग है जो कि साहिबदीन ने बनाया है। इस पेंटिंग में ये जो पेंटिंग जो है ना वो बेस्ड है फेमस राजस्थानी लव स्टोरी
प्रिंस ढोला एंड प्रिंसेस मारू, उन पे ये बेस्ड है, ठीक है। मरुरागनी यानी कि जो प्रिंस ढोला थे और जो प्रिंसेस जो थी उनकी मारू, उस पे ये बेस्ड है। फेमस राजस्थानी इन लोगों का एक लव स्टोरी है उस पे, ठीक, जो कि मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम में जाते हैं और स्ट्रगल करते हैं अब मतलब साथ में आने के लिए, मतलब ये शादी वगैरह करते हैं या फिर बहुत सारा इन लोगों को प्रॉब्लम होता है एक साथ आने में, ठीक है। देखो उसके बाद द ट्रायल्स एंड टर्बुलेशन, द एविल रिलेटिव्स, बैटल्स एंड ट्रेजिक एक्सीडेंट्स मेकअप द प्लॉट ऑफ दिस स्टोरी और नैरेटिव। मतलब बहुत सारे जो है ना ट्रायल्स होते हैं, दिक्कत होता है, बहुत सारे जो रिलेटिव हैं, बैटल्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं इनके साथ, वो सारे चीज मिल के जो ना है ये पूरे मतलब ये हम लोग पेंटिंग देखेंगे इसको बनाते हैं। मतलब यहाँ पर हेयर जो है ना यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है कैसे ये लोग जो है ना कैमल पे एस्केप कर रहे हैं दोनों साथ में, ठीक है। मतलब उनके साथ कोई भी दिक्कत हुआ होगा, बहुत सारा इनका स्ट्रगल रहा हुआ होगा, उसमें मतलब ये जो बैटल्स ये लोग भी शायद थोड़ा बहुत किए थे अपने साथ रहने के लिए, तो उस सब चीज को जो है ना प्लॉट करता है, मतलब उसको ये नरेट करता है ये पेंटिंग, जिसमें इस पेंटिंग में बेसिकली दिखाया है वो लोग एस्केप कर रहे हैं एक साथ कैमल पे। बस हम लोग को सब्जेक्ट मैटर में बात किया जाए तो बस आप लोग इसमें ये ध्यान रखना कि रागमाला सीरीज ऑफ पेंटिंग्स पे बेस्ड है, जिसको कि रागमाला सीरीज जो है पेंटिंग का उसमें से लिया गया है, जिसको पेंट किए हैं साहिबदीन जी। रागमाला के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसमें जो है फेमस ये पेंटिंग बेस्ड है प्रिंसेस मारू प्रिंस ढोला के लव स्टोरी पे, जो कि इस पेंटिंग में दिखाया गया स्कैप कर रहे हैं दोनों साथ में एक कैमल पे, ठीक। ए पार्टिकुलर सेट और सीरीज ऑफ रागमाला पेंटिंग्स फ्रॉम मेवाड़ इज इंपॉर्टेंट because one of its paintings bears crucial or important documentary evidence regarding to its artist patron, place and date of painting. मरुरागनी इज फ्रॉम द सेट ऑफ सीरीज। देखो ये जो पार्टिकुलर जो सीरीज था ना रागमाला सीरीज जो मेवाड़ में पेंट किया गया था वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेंटिंग के ऊपर देखो कुछ कैलीग्राफिक वर्क होते थे, उस पर लिखा जाता था बहुत सारा इंफॉर्मेशन, लाइक उस आर्टिस्ट के बारे में, किसके पैटर्न यानी कि किसके रूल में ये पेंटिंग बना था, किस जगह पे बना था, डेट क्या होता है, ये सब चीज। और उसी इंपॉर्टेंट जो रागमाला का इंपॉर्टेंट जो सीरीज है उसी सीरीज में से ये पेंटिंग आता है मरुरागनी। और देखो इसके भी ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग ये चीज देखें, सब्जेक्ट मैटर में इतना आप लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना, मेन मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें प्रिंस और प्रिंसेस के लव स्टोरी पे बेस्ड है, ढोला और मारू के, ठीक है। और ये पेंटिंग जो है रागमाला सीरीज से लिया गया है, इसमें ये दोनों को दिखाया गया कैमल पे कैसे एस्केप कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग इसका एप्रिसिएशन यानी कि पेंटिंग में क्या दिखाया है उसको देखते हैं। हम लोग का एप्रिसिएशन कह लो, कंपोजिशनल अरेंजमेंट कह लो या फिर डिस्क्रिप्शन कह लो, सारे का मतलब है कि इस पेंटिंग में बेसिकली क्या दिखाया गया। तो देखो पेंटिंग को हम लोग पार्ट वाइज यहाँ पे समझेंगे, एक बार में पेंटिंग में कहाँ क्या दिखाया ऐसे, ठीक। तो इन द मिडिल पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग, ये बीच वाला पार्ट जो है पेंटिंग का इसका, ठीक है, उसमें देखो क्या ढोला और मारू को जो है वो दिखाया गया है ट्रैवल करते हुए या फिर राइड करते हुए एक कैमल पे थ्रू ए डिजर्ट में ये लोग एक कैमल के ऊपर देखो ये ढोला एंड मारू दोनों राइड करते हुए, ठीक। किंग जो है वो होल्ड करते हैं फ्लावर अपने राइट हैंड में एंड क्वीन की ओर वो देखते हैं जो कि उनके पीछे कैमल पे बैठी है। देखो ये अपने हाथ में जो है एक फ्लावर को होल्ड किए हुए हैं राइट हैंड के, और ये पीछे के ओर देख रहे हैं, इनके पीछे जो है क्वीन जो है वो बैठी हुई है कैमल पे, ठीक है। उसके बाद इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग, लोअर पार्ट यहाँ पे आ जाओ, लोअर मिडिल पे हम लोग देखें, अब लोअर पार्ट में जो है टू मेन जो हैं, और वो जो मेन जो है या फिर उनको कह लो अटेंडेंट्स या फिर कह लो उनको एस्कॉर्ट्स विथ वन डॉग और हाउंड, मतलब जो हंटिंग डॉग होता है उसके साथ दिखाया जा रहा है, जो कि उनके साथ जो है कैमल के साथ जो है रन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उनके अटेंडेंट हो या फिर हो सकता है उनके सिपाही भी हो सकते हैं, ठीक। वन ऑफ देम इज ऑल्सो हैज ए स्वर्ड ऑन हिज हैंड। देखो इसमें से एक के हाथ में तलवार भी है, ठीक है। आगे पेंटिंग में बड़ा फॉर्म में डालूंगा, वहां पे आपको
आपको सारा चीज दिखेगा यहाँ पर, आप लोग बेसिक आइडिया ले लो। और इसको कैसे याद करना है, जैसे पेंटिंग आप लोग देख लो, दिमाग में सेट कर लो, एग्जाम में आए तो पेंटिंग को इमेजिन करके अपने लैंग्वेज में लिखना है चीजों को, ठीक है। यहाँ पर तो आपको बस मैं की पॉइंट दे रहा हूँ अपना, ठीक है। उसको इमेजिन, आपको पेंटिंग को देखना है, बार बार उसको याद करना है और उसी हिसाब से एग्जाम में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग का कैमल जो है वो दिखाया गया है रनिंग पोजीशन में, उनका उसका लेग का पोजीशन देख के ऐसा लगता है कि कैमल, ऐसा लगता गया है, ऐसा रनिंग पोजीशन में दिखाया गया है। और उसको फुल्ली डेकोरेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ राइडर, जैसे उसके ऊपर राइडर प्रिंस और प्रिंसेस है उस अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट भी किया गया। एक असिस्टेंट और अटेंडेंट जो है वो प्रोसीड कर रहा है, मतलब आगे बढ़ा रहा है कैमल को, ठीक है, अहेड स्पोर्टिंग और लीडिंग द कैमल। यहाँ पर देखो ये आगे वाला जो एक और अटेंडेंट इनका या फिर सिपाही कह लो, वो इसको आगे की ओर बढ़ा रहा है। केमल जो है ना वो लीड, मतलब केमल लीडिंग अटेंडेंट जो है ना वो भी एक स्टिक अपने हाथ में देखो रखे हुए हैं, जो कि कंट्रोल करने में काम आ रहा होगा या फिर सेफ्टी के लिए होगा, ठीक है। बोट किंग एंड क्वीन जो है ना वो राजस्थानी हाईली ऑर्नामेंटेड ड्रेसेज में और ज्वेलरीज पहने हुए दिखाया गया, लेकिन अटेंडेंट जो है ना वो सिंपल राजस्थानी ड्रेस में दिखाया गया। अब जाहिर सी बात है किंग क्वीन है तो अच्छे से वो हाईली ऑर्नामेंटेड होंगे, यहाँ बहुत सजे धजे होंगे, बहुत सारे ज्वेलरी पहने होंगे, पहले के राजा भी बहुत ज्वेलरीज पहनते थे। किंग जो है ना वो कंप्लीट जो है वो वेपन के साथ है, लाइक स्वॉर्ड एंड शील्ड। देखो उनके यहाँ पर आगे बड़ा पेंटिंग में आपको दिखेगा, उसमें उसका स्वॉर्ड और शील्ड सबके साथ है। और इस पेंटिंग में जो है ना, इस पे क्वेश्चन आता है कितना ह्यूमन फिगर दिखाया गया है, ये सब चीज भी ध्यान रखना। तो इस पेंटिंग में टोटल 5 ह्यूमन फिगर दिखाया गया है, एक कैमल दिखाया गया है, एक हाउंड या फिर हंटिंग डॉग या फिर डॉग दिखाया गया है, और सारे जो हैं वो मोशन में। और ये एक वर्टिकल, ये हो गया आप लोग का, जैसे ये हो गया वर्टिकल पेंटिंग और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल पेंटिंग, ठीक। तो 5 ह्यूमन फिगर्स, प्रिंस एंड प्रिंसेस 2 और 3 इनका अटेंडेंट 5 और एक डॉग जो है वो हो गया यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, ठीक है, हॉन्टिंग डॉग, ठीक है। तो आई होप आपको ये पेंटिंग समझ में आया होगा, क्या चीज इसमें दिखाया गया वो हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। चलिए आगे हम लोग इसका कलर स्कीम देखते हैं, क्या कलर का यूज किया गया इस पेंटिंग में। सो कलर स्कीम की बात हम लोग करते हैं अब। सो इस पेंटिंग में जो है ना मोस्टली ब्राइट और नेचुरल कलर का यूज किया गया, मेनली रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का यूज किया गया है। ये किंग के क्लॉथ में और डॉग के बनाने में ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर है, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर कलर का यूज किया गया है उनके ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी भी उसको बोलते हैं उसमें, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, जब आप पेंटिंग एक बार ये देख लिए तो आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो क्या क्या कलर उसमें। ऐसा नहीं है कि सेम मेरे जैसा एक्यूरेट ही आपको लिखना है, अपने मन से भी आप लोग लिख सकते हो। और इस पेंटिंग में मैक्सिमम ट्राई करिएगा अपने मन से सारा चीज को लिखने का, आराम, कोई मार्क्स नहीं कटिंग होता है, कुछ भी आप लोग बस उसके आसपास लिख देना, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कोई स्ट्रिक्टनेस फॉलो नहीं किया जाता है इसके चेक इन में, ठीक है। तो ये चीज आपको डरना घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन चीजों को नहीं याद करना है। उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ दिस पेंटिंग, देखो यहाँ पे टॉप ऑफ दिस पेंटिंग, ठीक है, मैंने बोला था कुछ जो है इंस्क्रिप्शंस और कैलीग्राफिक वर्क जो है वो किए गए हैं ब्लैक कलर में और ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड में इसमें किया गया है, ठीक है। और इस पेंटिंग में जो इसमें जो कैलीग्राफिक वर्क जो है इसमें जो है ना मरुश्री रागिनी लिखा गया है, मतलब डिटेल्स लिखा गया है इस मिनिएचर पेंटिंग का हैंड में। मतलब ये इसमें ये जो कैलीग्राफी वर्क जो किया गया ना, जो इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है उसमें मरुश्री रागिनी तो लिखा ही गया है, साथ में कुछ डिटेल्स भी लिखे गए हैं इस मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बात किया जाए तो थोड़ा सा डिटेल में इसमें लिखा गया है कि मतलब इनिशियल पार्ट जो है ना, जो इंस्क्रिप्शन इस पे या कैलीग्राफी वर्क या फिर जो लाइन है उस पे पेंटिंग, मतलब उस पे जो पेंटिंग पे फाउंड किया जाता है उसमें मरुश्री रागिनी लिखा गया है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है मरु रागिनी को। और ये मरु जो है ना क्लासिफाइज करती है एज अ रागिनी of Ragasri and describes her physical beauty and its effects of her beloved। और लेटर पार्ट में जो है ना, लेटर पार्ट मतलब उसके आगे के पार्ट में जो है लेटर हाफ में जो है उस इंस्क्रिप्शन में पाया जाता है पेंटिंग का, मतलब उसमें संवत 1685 वर्षे ऐसा वर्ड कुछ ऐसा कुछ लिखा गया है। श्री जगत सिंह राजेन उदयपुर मध्य लिखतम, मतलब चित्रा सहीदुद्दीन बचन हरे
ने राम राम इज रिटेन, मतलब ये टेक्स्ट जो है कुछ वो जो भी हो भाई, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो लिखा गया है, जिसके मतलब इसके द समंत मीन्स मतलब जो 1685 लिखा गया है उसका मतलब हुआ 1688, अब ये टेक्स्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और साहिबदीन जो है वो रेफर किया गया एज अ चित्रा, मीन्स वो जो समवन जो पेंट किया है इस पेंटिंग को, उसको लिखतम ऐसे लिखतम के थ्रू दिखाया गया। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है कि इस पे कुछ कैलीग्राफिक वर्क किया गया जिसपे श्री मरुश्री रागनी लिखा गया, और कुछ और भी डिटेल्स लिखे गए हैं जिसमें कि इस मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बताया गया। उस बाकी के डिटेल्स जो लिखे हैं वो इस मिनिएचर पेंटिंग के बारे में है, लाइक कब ये पेंटिंग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इसको आप लोग कैंसल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पेंटिंग अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पर मैंने ये पेंटिंग को बड़ा फॉर्म में भी ऐड कर दिया है। उसके बाद देखो इस पेंटिंग के फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड, ये चीज देखना। बैकग्राउंड मतलब पेंटिंग के ये पीछे वाला हिस्सा में क्या दिखाया गया, और फॉरग्राउंड मतलब ये पेंटिंग के आगे वाला हिस्सा में क्या दिखाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में क्या, फॉरग्राउंड में क्या। तो देखो इसके फॉरग्राउंड में जो है ना, यहाँ देखो डेजर्ट्स को दिखाया गया है, ठीक है, इन शेड्स ऑफ येलो एंड ब्राउन ग्रीन कलर। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्राउन कलर भी है, थोड़ा सा ग्रीन, यहाँ पर देखो हल्का सा ग्रासेस शायद कुछ ऐसा कुछ दिखाया गया है। और जो है उसके बाद येलो कलर का मतलब डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो ब्राउन एंड ग्रीन कलर को दिखाया गया है। उसके बाद इसके बैकग्राउंड में इस पेंटिंग के स्काई को जो है ब्लू कलर में देखो पेंट किए हुए दिखाया गया है। और ये पेंटिंग जो है ना, ये एक सिंपल बॉर्डर है ऑरेंज कलर का, उससे सराउंडेड है। देखो ये बॉर्डर, ये उससे सराउंडेड है ये पूरा पेंटिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये पेंटिंग समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट अपना पेंटिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग का पेंटिंग है चौगन प्लेयर्स। आर्टिस्ट और पेंटर की बात की जाए तो दाना, सब स्कूल की बात की जाए तो जोधपुर, पीरियड की बात की जाए तो 19th सेंचुरी, ठीक है। और कलर और मीडियम की बात वही वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा कर्टेसी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर, किस सब्जेक्ट मैटर पे ये पेंटिंग बेस्ड है या फिर इसका थीम क्या है इस पेंटिंग का, ठीक। इस पेंटिंग में जो है ना, टू प्रिंसेस जो है उसको दिखाया गया है पोलो और चौगन खेलते हुए। चौगन को ही, चौगन एक गेम है और उसको पोलो भी कहते हैं, वो खेलते हुए दिखाया गया है विथ देयर 4 कंपेनियंस। दिस पेंटिंग मतलब ये पेंटिंग जो है ना, वो मान सिंह के टाइम का बनाया हुआ पेंटिंग है। इस पेंटिंग, ये पेंटिंग जो है ना, वो दिखाता है इंटरेस्ट रॉयल फैमिली का टुवार्ड्स स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद इस पे ये मतलब ऐसा ये कहा भी जाता है कि मतलब मे और मे नॉट फ्रॉम द मेन कोट, ऐसा कहा जाता है ना कि मेन कोट से ये पेंटिंग नहीं आया, क्योंकि बिकॉज इट बिट्रेज और सोज द स्टाइलिक इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी स्कूल। अब ये पेंटिंग जो है ना, ऐसा कहा जाता है कि ये मेन कोट का पेंटिंग नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल्स का इस पेंटिंग में मिक्सर दिखता है। किन किन स्टाइल का क्या क्या मिक्सर दिखता है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसको ध्यान से देखना। मुगल स्कूल का जो है इस पे जैसे ओमन जो है डिपिक्ट किया गया ना, वो मुगल स्टाइल में डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। और जो हॉर्से जो है ना, वो डिपिक्ट किया गया है देखनी स्टाइल में, ठीक है। और बूंदी और किशनगढ़ स्टाइल में जो है इसमें डिपिक्ट किया गया फेशियल फीचर, यानी फेशियल फीचर जो है ना, एक चीज और पॉइंट आगे आप लोग ध्यान में रखना, किशनगढ़ का जो सब स्कूल है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का, उसमें ओमेन जो ब्यूटी होता था ना बहुत अच्छे से, और इस पेंटिंग में भी उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो मतलब ये एक आपको पॉइंट था किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड था, तो मैंने बता ही दिया। 4 कंपेनियंस या फिर उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो हैं, और 2 प्रिंसेस हैं, वो लोग पोलो खेल रहे हैं। और इसमें ये जो पेंटिंग है वो दिखाता है उनका इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। और ये ऐसा माना जाता है ना कि ये मेन कोर्स नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स भी दिखते हैं इस पेंटिंग में, सिर्फ राजस्थानी स्टाइल में ही पेंटिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग का हो गया एप्रिसिएशन, कंपोजिशनल अरेंजमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन कर लो इस पेंटिंग का, ठीक। तो इसको भी हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे। इन द अपर सेक्शन ऑफ दिस पेंटिंग, ये अपर सेक्शन मान लो, ठीक है। अपर सेक्शन 2 प्रिंसेस हैव बीन शोन, मतलब 2 प्रिंसेस को जो है वो दिखाया गया है, और वो हॉर्स के पीछे बैठे हुए हैं, दोनों 2 डिफरेंट हॉर्स हैं। और अदर जो 4 कंपेनियंस जो है ना, उनको दिखाया गया है हॉर्स पे ही बैठे हुए, जो कि डिफरेंट 4 हॉर्सेस पे लोअर सेक्शन में इस पेंटिंग के, ये हो गया आपका लोअर सेक्शन।
मतलब अपर सेक्शन में 2 घोड़ों पे 2 रानी को बैठे हुए और उनके 4 कंपेनियंस को नीचे 4 अलग अलग घोड़े पे बैठे हुए दिखाया गया। ठीक है, जो साइज जो है ना प्रिंसेस का और उनके हॉर्सेस का, वो देखो थोड़ा सा बड़ा है उनके कंपेनियंस के, ठीक है, और उनके हॉर्सेस के साइज से, क्योंकि ये जो है ना इसलिए किया जाता है कि डिफ्रेंशिएट किया जाए आइडेंटिटी को कंपेनियंस और उनके और जो क्वींस है उनके बीच, क्योंकि उनका स्टेटस रॉयल है और वो प्रिंसेस है तो उनको थोड़ा सा बड़ा ये इससे देखो आप लोग जो डेफिनेटली दिख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो फेसेस जो है ना प्रिंसेस के, वो हॉर्सेस के दोनों एक सामने है। जैसे यहाँ हॉर्सेस के भी दोनों फेसेस एक तरफ है, प्रिंसेस वाले का बात हो रहा है, और प्रिंसेस का भी फेसेस एक तरफ है। ठीक है, उसके बाद वही जो उनके और फेसेस और उनके कंपेनियंस का बात किया जाए, वो एक दूसरे को फेस तो कर रहे हैं उनके कंपेनियंस चारों, लेकिन उनका जो हॉर्स का जो फेस है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और कंपेनियंस जो है ना वो बैकवर्ड एंड अपर बॉडी जो है ऑल्सो ट्विस्ट है। देखो, और ये जो जैसे ये तो सामने सामने बैठे हैं ना सीधा, और लेकिन जो कंपेनियंस है ना हल्का सा ऐसे टिल्टेड पीछे की ओर पोजीशन में है। ठीक है, और उनका वो पीछे की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो हल्का उनका बॉडी ट्विस्टेड है। जो आर्म्स जो है ना सारे प्लेयर्स का वो फैले हुए, मतलब ऐसे स्टिक के साथ फैले हुए हैं, वो पोलो गेम खेल रहे हैं ना एक्चुअल में, वो स्टिक के साथ लेके, और वो एक स्टिक को पकड़े हुए हैं और वो बॉल तक पहुंचता है। जो रेड पोलो बॉल जो है ना, देखो यहाँ पर ये सेंटर में, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ पेंटिंग को। ठीक है, इसको क्लियर करो, यहाँ पे सेंटर में जो है आपका रेड कलर का बॉल है। ठीक है, वहां तक। ठीक है, उसके बाद द पोलो बॉल इज सराउंडेड बाई ऑल द 6 पोलो स्टिक। देखो 6 का जो पोलो स्टिक्स है ना उससे घिरा हुआ है ये बॉल। दे ऑल वांटेड टू कंट्रोल द बॉल एंड विनिंग द गेम। सब चाहते हैं कि भाई बॉल को कंट्रोल कर लें और गेम जीत जाए। ऑल ह्यूमन फिगर जो है ना और उनका और जो लेडीज है ना उनका जो मतलब उनका फेस का स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो उनका हाई फॉरहेड है। देखो फॉरहेड इनका कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाया जाता था जितने भी इसमें ह्यूमन फिगर्स हैं जितने भी। ठीक है, और जितने भी या फिर लेडीज हैं उनका फॉरहेड थोड़ा सा बड़ा है। इलोंगेटेड आईज है, आईज भी देखो थोड़ा सा ये पीछे को, आगे में बड़ा पेंटिंग देगा, पीछे की ओर थोड़ा सा आई लंबे हुए हैं। अप टू द एज ऑफ द फेस, मतलब ये फेस के लास्ट तक आई आ गए हैं। जैसे ये आई है ना ये थोड़ा सा यहाँ तक आ जाना, वो चीज यहाँ पर बताया गया। उनका फेस जो है ना वो प्रोफाइल है, मतलब एक चश्म है। ऑल्सो इसको हम लोग एक चश्म कहते हैं। ऐसे साइड व्यू देखो, यहाँ पर सारे फोटो जो है वो साइड पोज में है। ठीक है, उसके बाद उनका जो स्कर्ट्स जो है ना वो बेल शेप में है। देखो ये बेल शेप में हल्का सा घंटीकार ये। उसके बाद विथ थिन स्ट्रिप्स ऑन इट दैट स्प्रेड द हॉर्सेज बैक। और इनका जो मतलब ये जो ड्रेसेज है ना वो थोड़ा सा बड़ा है और उसके उस पे लाइन में स्ट्रिप वर्क किया गया है, कारीगरी किया गया है, और ये पूरा फैले हुए है हॉर्स के पीछे बैक पे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है द प्रिंसेस जो है ना वो राजस्थानी हाईली ऑर्नामेंटेड ड्रेसेस पहनी है, लेकिन वही उनकी जो कंपेनियंस जो है ना वो सिंपल राजस्थानी ड्रेस पहनी है। देखो उतना ये सजा हुआ ड्रेस नहीं है, लेकिन वही इनका ड्रेस देखो तो इनके ड्रेस पे एक तो कारीगरी का वर्क भी किया गया है। ये सर पे थोड़ा सा क्राउन टाइप ये हैट टाइप भी लगाई है, लेकिन वही इनके कंपेनियंस ये सब कुछ ऐसा ज्यादा नहीं किए हुए हैं। इनका ड्रेस काफी डेकोरेटेड है। हॉर्स का ही देखो ना, हॉर्स का यहाँ पर आगे देखो क्या लगा हुआ है, हेयर्स वगैरह बहुत अच्छा है, डेकोरेटेड है, वही इनका नहीं है। ठीक है, और जो कंपेनियंस का जो हेड है ना वो कवर है ओढ़नी और दुपट्टा से, लेकिन प्रिंसेस का जो है ना वो रॉयल ऑर्नामेंटेड हेड गियर्स बनी है। हॉर्सेस जो है ना वो भी पेंट किए हैं डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट और मतलब वो डिफरेंट कलर्स में और डेकोरेटेड वे में पेंट किए गए हैं। ठीक है, कि डिफरेंस क्लियर पता चले डिफरेंस। ठीक है, जो टेल्स जो है ना ऑफलिफ्टेड हैं और लेग्स जो है टेल्स और जो लेग्स हैं ऑफलिफ्टेड हैं वो हॉर्सेज के, और जो दुपट्टा जो है ना प्रिंसेस का और कंपेनियंस का वो फ्लटर कर रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑल कैरेक्टर्स आर इन मोशन। देखो इनका जो ये पीछे जो है हॉर्सेज का जो है ये दुपट्टा जो है लहर रहा है हवा में, हॉर्सेज का जो टेल है वो भी लहर रहा है, जो कि डिपिक्ट करता है कि पेंटिंग जो है सारे कैरेक्टर जो है मोशन में। ठीक है, इस पेंटिंग में टोटल 6 ह्यूमन फिगर्स दिखाए गए हैं। प्रिंसेस है और उनके कंपेनियंस हैं, 6 हॉर्सेज को दिखाए गए हैं, और ये पेंटिंग जो है आपका हॉरिजेंटल पेंटिंग है। इसके पहले वाला वर्टिकल था, ये हॉरिजेंटल हो गया। ठीक है, उसके बाद इस पेंटिंग के जो टॉप में है जो ना कुछ इंस्क्रिप्शन और कैलीग्राफिक वर्क भी जो है वो किया गया है ब्लैक कलर में। यहाँ पर देखो
ठीक है, किया गया है। उसके बाद इसमें इंस्क्रिप्शन में जो है ना, इसी कैलीग्राफिक वर्क में जो है ना, इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल मैडेंस, मतलब अविवाहित महिलाएं ऑन हॉर्स बैक्स प्लेइंग, मतलब अविवाहित महिलाएं, मतलब जो ब्यूटीफुल मैडेंस हैं ऑन हॉर्स बैक प्लेइंग, मतलब ये इसका ट्रांसलेटेड फॉर्म है जो कैलीग्राफी वर्क इस पे जो भी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग कलर स्कीम अब हम लोग देखते हैं। तो कलर स्कीम में इस पेंटिंग में जो है ना मोस्टली ब्राइट और नेचुरल कलर का यूज किया गया है मैक्सिमम। अब जैसे देखो पेंटिंग के और हम इमेजिन करते हैं इसमें कौन कौन कलर, हम उस लाइन को छोड़ते हैं, एक तो ग्रीन कलर यूज हुआ है, ऑरेंज कलर यूज हुआ है, हल्का सा ग्रे टाइप का कलर यूज हुआ है, ब्लैक कलर यूज हुआ है, येलो कलर यूज हुआ है। तो ऐसे ही ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन, रेड कलर्स और यूज, गोल्ड और सिल्वर कलर का यूज किया गया है ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी बनाने में। तो थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेना है, आस पास भी आप आंसर लिख दोगे कोई मार्क्स नहीं कटता इसमें, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर मैंने पेंटिंग को बड़ा फॉर्म में भी डाल दिया। अब इसमें पेंटिंग के बैकग्राउंड में देखते हैं क्या है। तो फ्लैट ग्राउंड को जो है वो दिखाया गया है ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स में। देखो ये थोड़ा सा हल्का सा डार्कर शेड है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइटर शेड है। तो ये बैकग्राउंड में मतलब ये चीज दिखाया गया है। और पेंटिंग के फोरग्राउंड में बात किया जाए, मतलब आगे की ओर बात किया जाए, तो कुछ जो है फ्लावर्स और उनके लीव्स को पेंट किया गया है ग्रीन एंड ब्राउन कलर में। हम आपको दिखाएं, देखो यहाँ पे कुछ लीव्स हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे फ्लावर्स हैं, देखो यहाँ पर जो कि ब्राउन कलर में पेंट किया गया है। ठीक है, वही चीज यहाँ के पेंटिंग के फॉरग्राउंड में दिखाया गया। तो दैट्स ऑल, ये भी पेंटिंग हम लोग का कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का पेंटिंग है थर्ड, कृष्णा ऑन स्विंग। देखो ये पेंटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा चीज लिख दिया है। ये पेंटिंग एक ही पेंटिंग में दो भाग है, मतलब समझ सकते हो दो पेंटिंग इसमें है। ठीक है, इसके आर्टिस्ट या फिर पेंटर की बात की जाए तो वो नूरुद्दीन, सब स्कूल बीकानेर, पीरियड 17th सेंचुरी, कलर और मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा, कर्टसी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ये सेम ही है लगभग। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर में देखो या फिर थीम जो है इस पेंटिंग का उसको देखते हैं। ये जो पेंटिंग जो है ना, ये बेस्ड है एक नोटेबल पोइट्री जो है रसिक प्रिया, जो कि केशव दास जी द्वारा रिटन है। इस पेंटिंग में जो है ना ये प्रेजेंट करता है सिंपल कंपोजिशन विथ मिनिमल और मिनिमम सजेस्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केप। इस पेंटिंग में बेसिकली जो है ना बहुत कम मात्रा में जो है आर्किटेक्चर को, जैसे यहाँ पे कुछ दिखाया है, कुछ यहाँ, और उसके बाद साथ में ही लैंडस्केप भी कुछ एलिमेंट्स है लैंडस्केप का, लाइक यहाँ पे हीप ऑफ हिल दिखाया गया, मतलब माउंटेन का एक छोटा सा हिस्सा हिल टाइप दिखा दिया गया है, पेड़ भी दिखा दिया गया है, यहाँ पे आर्किटेक्चर भी दिखा दिया गया। तो वही इसका बात कर रहा है, मतलब ये जो पेंटिंग का जो कंपोजिशन है ना वो बहुत सिंपल तरीका से या बहुत कम तरीका से दोनों चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब सब्जेक्ट मैटर की बात मेन की जाए तो ये जो पेंटिंग जो है ना, कहानी के अनुसार बात किया जाए तो एक दिन जो है ना कृष्णा जी जो है ना अपने ड्विलिंग, जिसको कि रेसिडेंस भी बोलते हैं, वहां पे गोपी के साथ चले जाते हैं और कुछ टाइम बिताते हैं। ठीक, तो इस पेंटिंग में जो है ना वही चीज को ये दिखाया गया है कि वो पेंटिंग में जो है वो अपर साइड का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपर साइड में देखो तो वो दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इंजॉय कर रहे हैं अपने आप, मतलब अपने आप को कंपनी विथ ए गोपी एट हिज ड्विलिंग या फिर रेसिडेंस। यहाँ पर ये कृष्ण जी जो है ये गोपी है, उनके साथ ये अपने आप को उनके कंपनी में इंजॉय कर रहे हैं। ठीक, और ये बात जो है ना जब राधा जानती है तो वो मतलब ये जो मुलाकात का बात जो है ना राधा जब जानती है तो वो उदास होती है और वहां से चले जाती है कंट्री साइड, मतलब साइड बाहर में थोड़ा, ये जैसे ये आर्किटेक्चर चीज वगैरह दिख रहा है, उनका रेसिडेंस दिख रहा है, ये जानने के बाद वो थोड़ा सा बाहर साइड कंट्री साइड में चली जाती है, थोड़ा विलेज टॉप साइड में। और वही विलेज साइड में जाती है तो ये दूसरा पेंटिंग का फ्रेम आ जाता है जिसमें कि हम लोग का ऊपर आर्किटेक्चर और नीचे नेचुरल एलिमेंट्स है, लैंडस्केप है, वो दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें ये अपने आप को अकेला एक ट्री के नीचे बैठती है, देखो यहाँ पर ये ट्री के नीचे ये बैठी हुई है। उसके बाद जो अपराधग्रस्त गिल्ट रिडन जो कृष्णा है, जब ये चीज जानते हैं, ठीक है, राधा के दुख को, तो वो उसको भी फॉलो करते हैं और फॉलो करके यहाँ देखो आ जाते हैं यहाँ पे और बैठ जाते
जाते हैं, लेकिन इनके बीच में ट्रूस या फिर एग्रीमेंट जो होता है ना, जो मतलब झगड़ा को शांत करने वाला, वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। तभी उसी समय पे जो है राधा की एक सखी जो है वो ये जानती है तो आती है, और ये विवाद में वो फॉल आउट मतलब पड़ जाती है, और वो एक मैसेंजर का रोल जो है वो प्ले करती है, और शांत पैसिफायर का भी रोल प्ले करती है। ये हो गई। और ये लगता है ऐसा पेंटिंग को देख के कि ये कुछ इंफॉर्मेशन इधर का इधर और कुछ इधर का इधर करती है, मतलब ये जो इन लोगों के बीच में जो दिक्कत हुआ उसको ये शांत करने का कोशिश करती है। ठीक है, ये हम लोग अभी इसका सब्जेक्ट मैटर जान रहे हैं। उसके बाद जो है ये जो है जब कृष्णा के पास आती है और उनको बताती है मिशनरी एंड फ्लाइट, मतलब दुख और दुर्दशा राधा का, और वो इम्प्लोर्स मतलब वो जो बेग करती है उनको, मतलब कि अपीज करती है कि उनको शांत करे। ठीक है, ओवरऑल मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कृष्ण लीला जो है यहाँ पर ब्यूटीफुली तरीके से डिपिक्ट किया गया। ये पेंटिंग का मेन सब्जेक्ट मैटर का बात किया जाए तो इसमें कृष्ण जी का कृष्ण लीला को दिखाया गया, और मैंने बता दिया कैसे। एक बार ये सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए, अपने लैंग्वेज में लिख लोगे आप लोग कि कृष्ण जी गोपी के साथ, अदर गोपी मतलब गोपी के साथ, राधा के साथ नहीं, चले जाते अपने रेसिडेंस पे, और उनका कंपनी वो एंजॉय करते हैं। राधा जानती है तो वो बाहर कंट्री साइड की तरफ चली जाती है, वहां पर उदास बैठती है। कृष्ण जी आते हैं, उनको नहीं मना पाते तो मैसेंजर आती है और उसको वो आर्गुमेंट जो चल रहा होता है उसको शांत करने का कोशिश करती है। और इस पेंटिंग में ओवरऑल कह सकते हैं कि कृष्ण लीला को अच्छे से दिखाया है। ठीक, अब एप्रिसिएशन का बात किया जाए या फिर कंपोजिशनल अरेंजमेंट या डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो इस पेंटिंग में जो है ना 2 सेक्शन या 2 पार्ट्स या 2 पैनल्स है। ठीक है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स जो है सीन का उसको दिखाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको इरेज कर दूं और यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ पहले समझने के लिए। यहाँ से बीच से आप लोग डिवाइड कर दो, पेंटिंग का 2 डिफरेंट सेक्शन हो गया। अब इन अपर पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग एन आर्किटेक्चरल पैवेलियन, यानी कि आर्किटेक्चरल ये जो एक मंडप टाइप का चीज है वो दिखाया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये पैलेसियल इंटीरियर है, मतलब कि राजघराना टाइप का कोई जगह है। वही लोअर पार्ट जो है ना पेंटिंग का नीचे वाला, वो कुछ ट्रीज को दिखाता है, ग्रीन ग्रासलैंड को दिखाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आउटडोर, और पास्टोरल और रूरल सीन, जो कि बाहर मैंने बताया था विलेज साइड में वो गुस्सा होकर चली जाती है उसको। नूरुद्दीन जो है इसके मतलब ये जो पेंटिंग है उसके आर्टिस्ट होते हैं, वो मतलब सॉफ्ट ऑन्डुलेटिंग और वेबी माउंट का भी सेंटर में यूज करते हैं इस पेंटिंग को डिवाइड करने के लिए। ये देखो एक ये मतलब ये वेबी ऑन्डुलेटिंग मतलब ऑन्डुलेटिंग मतलब एक वेबी जो है एक पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर। माउंट मीन्स ना एक लार्ज हीप जो होता है ना अर्थ का या फिर स्टोन का, या फिर उसको कह सकते हैं स्मॉल हिल, उससे इस पेंटिंग को सेपरेट करते हैं, 2 भाग में डिवाइड करते हैं इस पेंटिंग को। ठीक है, और ये जो है ना ऑपरेट करता है एक पिक्टोरियल प्रॉप मतलब और हेल्पर का, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है सीटिंग सीन इनटू ट्री लैडेन कंट्री साइड और रूरल सीन। मतलब ये देखो ये पेंटिंग जो है ना अर्बन सिटी, मतलब ये जो हीप जो ये बनाते हैं एक वेवी हीप, वो ये एक पेंटिंग को मतलब अर्बन यानी कि नया आधुनिक टाइप के मतलब सीन से ये इसको नेचुरल सीन यानी रूरल सीन में इसको मतलब ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद इसके लोअर पार्ट में पेंटिंग की बात किया जाए तो इन अपर पार्ट, सॉरी अभी अपर पार्ट का ही बात हो रहा है, तो अपर पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग कृष्ण जी जो है वो दिखाया गया एक स्विंग पे, झूला पे बैठे हुए हैं, और लेफ्ट साइड पेंटिंग के मतलब अपर साइड में ये हो गया, और ये लेफ्ट साइड में एक झूला पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके बाद उनके स्विंग के पीछे जो एक पिलो है और वो उसी पर वो रेस्ट कर रहे हैं अपने बैक से। यहाँ पर देखो ये झूला के पीछे एक छोटा सा पिलो है, बड़ा पेंटिंग में आपको दिखेगा। इसका अपर जो बॉडी है, इनका जो अपर बॉडी है वो ब्लू कलर में है और नेक्ड है, लेकिन कुछ ऑर्नामेंट्स जैसे कि पर्ल्स का कुछ ऑर्नामेंट्स पहने हैं और एक फ्लावर का मतलब एक फूल का माला जो है वो पहने हुए हैं उन अपने नेक पे, जो कि हैंग करता है उनके चेस्ट से चेस्ट तक। ठीक है, यहाँ पर एक वाइट कलर का ये माला भी पहने हुए हैं। ठीक है, आगे पेंटिंग में, और एक दुपट्टा है जो कि वो अपने शोल्डर पे रखे हुए हैं, पहने हुए हैं ऑरेंज कलर का, और या फिर उसको कई जगह पे रेड भी कहा गया है,
और वो रेड कलर का एक धोती पहने, मतलब एक दुपट्टा रखे हुए हैं जो कि हैंग कर रहा है इनके शोल्डर पे, और एक साथ में यहाँ पर ये वाले पार्ट में देखो ये, ठीक है। और एक ये नीचे कलर का, बहुत जगह पे ऑरेंज और बहुत जगह पे रेड, इसीलिए मैंने दोनों डाल दिया है, वो कलर का ये धोती पहने है। और साथ में ये अपने सर पे एक टियारा जिसको कि क्राउन बोलते हैं वो भी पहने हुए हैं, ये एक देखो सर पे, ठीक है। और ये काफी ऑर्नामेंटेड है, आगे हम लोग देखेंगे ही। सो हम लोगों ने पेंटिंग का ये वाला तो हिस्सा देख लिया, अब हम लोग देखेंगे राइट अपर साइड ऑफ द पेंटिंग, मतलब ये राइट साइड, लेफ्ट वाला साइड अपर लेफ्ट तो देख लिया, अब राइट वाला साइड देखेंगे। तो इसमें जो मे बी, मतलब ऐसा का मे बी, पता नहीं क्यों एनसीईआरटी यूज किया है, गोपी हैज बीन सोन सिटिंग इन ए पॉर्च और बालकनी, मतलब ये रेसिडेंस का ये बालकनी है, क्योंकि ये देखो पीछे से हल्का सा खुला है और यहाँ पे ये जो रेलिंग होता है छत का वो दिखाया गया है बालकनी टाइप, ठीक है। वहां पे गोपी बैठी हुई है, ठीक है। दे बोथ लुकिंग एट ईच अदर, देखो दोनों एक दूसरे के ओर देख रहे हैं। सी इज सोन वियरिंग घाघरा एंड चोली ऑफ येलो एंड रेड कलर, देखो ये येलो और रेड कलर का घाघरा चोली पहनी हुई है, और उनका हेड जो है कवर है ट्रांसपेरेंट घूंघट से, देखो ये सर जो है ये घूंघट टाइप पहनी हुई है, ट्रांसपेरेंट जो है उससे कवर है, और उसको दुपट्टा भी कह सकते हो, ठीक है। सी हैज बीन सोन, मतलब वो बैठी हुई है रेड कारपेट और मैट पे जो है वो बैठी हुई है नीचे, देखो यहाँ पे नीचे बैठे हुए उनको दिखाया गया है रेड कारपेट पे, ठीक। उनके पीछे भी जो है, उनके पीछे जो है ऑन मैट और कारपेट एक पिल्लो भी है जो कि उनके बैक को रेस्ट दे रहा है। इसके पीछे देखो यहाँ पर बड़ा पेंटिंग दिखेगा दोनों साइड में, यहाँ पे वो उस पे वहां पे भी एक पिल्लो है, ठीक। उसके बाद ये अपर पार्ट हम लोग ने देख लिया क्या पेंटिंग में दिखाया। अब लोअर पार्ट, तो द लोअर पार्ट और द फॉरग्राउंड भी, ऊपर वाला सारे को हम लोग बैकग्राउंड कह सकते हैं, नीचे वाले को पूरा हम लोग फॉरग्राउंड कह सकते हैं। इस पेंटिंग में राधा और कृष्ण जी को जो है वो दिखाया गया है सेपरेट ट्रीज के अंदर रेड कारपेट पे बैठे हुए, देखो ये एक ट्री है, यहाँ पर रेड कारपेट पे कृष्ण जी, यहाँ पे रेड कारपेट पे राधा जी बैठे हुए, ठीक है। और दोनों के बैक, मतलब एट द बैक ऑफ कृष्णा एंड राधा, पिलोज और ट्रीज जो है दोनों के बैक में, देखो यहाँ एक पिलो है, यहाँ भी एक पिलो है, पिलो दिखाया गया और एक एक ट्री दिखाया गया, ठीक है। देयर इज ऑल्सो ए राधा सखी, मतलब उनकी एक फ्रेंड जो है वो भी इस मिडिल में दिखाई है, जो कि ट्राई कर रही है इन दोनों के बीच में पैसिफाई ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब इन दोनों का एंगर जो है वो शांत करने का कोशिश करिए। प्रोबेबली जो है ना वो एक मैसेज लाई है राधा का कृष्णा के लिए, या फिर ले जा रही है कृष्णा का राधा के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ड्रेस जो है ना और जो फिजिकल ओवरव्यू है ना जो कृष्णा का है और राधा कृष्ण जी का है, बेसिकली कृष्ण जी का, वो सेम अपर जैसा है, लेकिन अपर पैनल जैसा है, लेकिन जो नीचे वाला, मतलब लेकिन बट इन दिस पैनल इसका जो धोती जो है ना वो येलो कलर का है, जिसको पीताम्बर भी कहते हैं, इंस्टेड ऑफ रेड कलर। इनका सारा मतलब माला वगैरह, शर्ट पे जो क्राउन पहने हुए हैं वो हो गया, बॉडी का जो हाफ नेक्ड है, गार्लैंड है, वो सब चीज सेम है, सब धोती भी सेम है, लेकिन कलर यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर का हो जाता है। उसके बाद से जो है ना ये जो ड्रेस जो है ना और फिजिकल ओवरव्यू है जो राधा का है वो सिमिलर है गोपी का जैसे अपर पार्ट में था, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ पैनल में, इस पेंटिंग के अपर पैनल में जो था उसके जैसा, ठीक। और राधा की जो सखी जो है ना, यानी कि उसकी जो फ्रेंड है ना, वो एक येलो और रेड और ग्रीन कलर का स्ट्रिप लहंगा और लाइट पर्पल कलर का चोली भी ट्रांसपेरेंट दुपट्टा पहने हुए दिखाई गई है, देखो ये येलो, उसके बाद इसके अंदर जो है रेड और ग्रीन कलर का लाइनिंग है, मतलब ये रेड कलर का आगे थोड़ा सा डिजाइन बना है और ये येलो और ग्रीन कलर का स्ट्रिप लाइनिंग वाला ये जो है लहंगा पहनी है। लाइट पर्पल कलर का जो है ये चोली पहनी है ऊपर का, और ट्रांसपेरेंट ये दुपट्टा रखे हुए है, ठीक है। उसके बाद इस पेंटिंग में जो ना टोटल जो है फिगर जो है वो प्रोफाइल है, देखो सारे में साइड पोज में पेंटिंग में सारे ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस ये मतलब जिसको कि हम लोग एक चश्म भी कहते हैं, और इस पेंटिंग में टोटल 5 ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है और ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हम लोग का कलर स्कीम, चलो इसको देखते हैं। तो इस पेंटिंग में जो है ना मोस्टली ब्राइट और नेचुरल कलर का यूज हुआ है। बहुत सारा पेंटिंग में आप लोग सेम कॉमन लाइन यूज कर सकते हो अपने पैराग्राफ और अपने वर्ड्स को बढ़ाने के लिए एग्जाम पेपर में, ठीक है। मेनली ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, रेड कलर्स यूज किया गया है। गोल्ड एंड व्हाइट कलर का यूज किया गया है ऑर्नामेंट्स में। यहाँ पर सिल्वर नहीं यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये माला पहने हुए और व्हाइट कलर का है, ठीक है।
और कृष्ण जी जो है वो पेंट किए गए हैं ब्लू कलर में, और ऑल फीमेल फिगर जो है ना उनका स्किन टोन या फिर उनको पेंट किया गया है येलो कलर में। यहाँ भी देख लो, राधा के फ्रेंड्स को भी देख लो, और यहाँ पर भी जो है ये जो है ये राधा है और ये उनकी सखी है, और यहाँ पे ये गोपी है, सब येलो स्किन टोन में पेंट में है। इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में बात किया जाए तो पूरा आर्किटेक्चर जो पैवेलियन है, मंडप जो है, उसको कृष्ण और गोपी के साथ दिखाया गया है। यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया इसका बैकग्राउंड, और ये वाला पार्ट हो गया इसका फोरग्राउंड। और वही फोरग्राउंड में पेंटिंग का बात किया जाए तो राधा कृष्ण और उनके राधा के सखी को, फ्रेंड को दिखाया गया है। साथ में ट्री माउंट्स को भी दिखाया गया, ये जो हीप मैंने बताया था वो दिखाया गया है। ये जो ट्री जो है ना वो पेंट किया गया है ग्रीन कलर, और माउंट्स को जो है पेंट किया गया है, मतलब ये हिल है, स्मॉल हिल, जो कि सेपरेट करता है दोनों पेंटिंग को, मतलब ये ट्रांसफॉर्म करता है रूरल पेंटिंग के एरिया को, सॉरी अर्बन पेंटिंग के एरिया को रूरल में। वो पेंट किया गया है दो कलर के मिक्सचर से, लाइट ग्रीन और येलो कलर का, मतलब वो मिक्सचर है लाइट ग्रीन और येलो कलर का, जिससे वो पेंट किया गया है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। यहाँ पे हम लोग का ये भी पेंटिंग खत्म होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग अपना देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का पेंटिंग है राधा बनी तनी, काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। इसके आर्टिस्ट पेंटर की बात की जाए तो निहाल चंद, सब स्कूल किशनगढ़, उसके बाद पीरियड 18th सेंचुरी, कलर मीडियम, वाटर कलर और पेपर, टेक्निक टेम्परा कर्टेसी, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तीनों ये सारे में सेम ही है ऑलमोस्ट। अब इसका सब्जेक्ट मैटर का बात किया जाए, ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है ना, ये एक डांसर होती है राजा सावन सिंह के, मतलब ये जो राजा सावन सिंह है किशनगढ़ के राजा होते हैं, उनके कोर्ट में कोर्ट डांसर होती है जिसका नाम होता है राधा बनी थनी। ठीक है, उस पे ये पेंटिंग बेस्ड है। ये पेंटिंग जो है ना पोर्ट्रेट पेंटिंग है राधा बनी थनी का। इस पेंटिंग के माध्यम से जो है ना पेंटर जो है मेनली मिस्टीरियस जो ब्यूटी है इसका राधा बनी थनी का, उसको दिखाने का कोशिश करते हैं। और हम लोग किशनगढ़ सब स्कूल में पढ़ेंगे भी, यहाँ पर ओमेन के फेस को ना बहुत ब्यूटीफुली तरीके से पेंट किया जाता था, मतलब मिस्टीरियस ब्यूटी को कहा जाता है ना, दिखाया जाता था, वो ऐसा चीज था यहाँ पे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू स्टोरी, मतलब कहानी के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है ना, राजा सावन सिंह जो थे ना वो पैशनेटली मतलब लव करते थे राधा बनी थनी से, जो कि एक अटेंडेंट थी मतलब राज सिंह की वाइफ की, मतलब इनकी माँ की। और एक ये जो है ना एक टैलेंटेड पोएट, कवित्री भी थी, सिंगर भी थी और डांसर भी थी। और राजा सावन सिंह जो थे ना हमेशा अपने ये पोएम वगैरह भी लिखते थे। अब जब हम लोग सब स्कूल पढ़ेंगे उसमें जानेंगे, ये पोएम वगैरह भी लिखते थे। और ये जब पोएम लिखते थे ना तो अपने आप को उसमें जो है ये कृष्णा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, और बनी थनी को राधा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे वो अपने पोएट्री में। ठीक है, उसके बाद जो राधा बनी थनी जो है ना उसका रियल नेम आज तक अननोन है। और ये जो है ना इसको ना अपने पोएम बिहारी जस चंद्रिका में इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, और यही बिहारी जस चंद्रिका जी जो है ना, ये मतलब जो पोएम है वही जो है ना ये जो निहाल चंद है जो कि ये पेंटिंग करने वाले पेंटर हैं, वो इसको अपना बेसिस माने बनी थनी के पेंटिंग को बनाने का। आफ्टर सम टाइम लेटर ये जो है ना, ये जो राधा बनी थनी और जो राजा थे ये आपस में शादी भी कर लेते हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है। ठीक है, बाकी तो हिस्ट्री अभी भी बहुत सारा चीज अनडिस्कवर्ड है, लेकिन ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जान लिया कि पेंटिंग किस पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। सो नेक्स्ट अब हम लोग का हो गया एप्रिसिएशन, कंपोजिशनल अरेंजमेंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग। तो ये पेंटिंग जो है ना वेल नोन पेंटिंग है राजस्थानी स्कूल के मिनिएचर पेंटिंग का। ये पेंटिंग वहाँ का काफ़ी पॉपुलर पेंटिंग में से एक है। ये पेंटिंग जो है हाईली स्टिलाइज्ड पोर्ट्रेट है राधा का, और इतना ये मतलब सुंदर पेंटिंग और इतना पॉपुलर है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का ये पेंटिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना इस पे पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया था इस मिनिएचर पेंटिंग पे। ठीक, हर स्माइल इज मिस्टीरियस एज मोनालिसा स्माइल, दैट्स वाई सी वाज ऑल्सो नोन एज इंडियन मोनालिसा। और इंडियन मोनालिसा का बात किया जाए मतलब इसका इस पेंटिंग में इतना अच्छा स्माइल दिखाया गया है कि इसका कंपेरिजन किया जाता है इंडियन मोनालिसा के फॉर्म में। ठीक, द एग्जैगरेटेड का मतलब होता है ना कि कोई भी चीज को थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में दिखाना, कुछ लार्जेस्ट, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना टाइप, बढ़ाना टाइप वैसा होता है। मतलब इसका द एग्जैगरेटेड फेशियल टाइप ऑफ किशनगढ़
विच बिकम द डिस्टिंक्टिव एंड साइलेंट स्टाइलिस्टिक फीचर ऑफ किशनगढ़ स्कूल। मतलब ये जो फेशियल टाइप जो था ना किशनगढ़ का, वही मतलब एक बहुत साइलेंट स्टाइलिस्टिक फीचर बना किशनगढ़ स्कूल का। ऐसा बिलीव किया जाता है ना कि डेराइव फ्रॉम द एट्रैक्टिवली शार्प फीचर्स ऑफ द बनीथनी। और ये पेंटिंग से ही जो है ना आगे आगे जाके मतलब किशनगढ़ में इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग को किया गया। ऐसा माना जाता है कि इसी से जो है ना, इसी के फेशियल फीचर्स का जो स्टाइल है उसको मतलब उठाया गया किशनगढ़ के आर्टिस्ट के द्वारा इसी पेंटिंग को देख के, ठीक है। और इस पेंटिंग में जो है ना राधा बनीथनी जो है ना उसको दिखाया गया है इलोंगेटेड फेस। मतलब थोड़ा सा देखो ये फेस जो है थोड़ा सा लंबा टाइप दिखेगा आपको। वो आर्च्ड आईब्रो, देखो ये आईब्रो का शेप ऐसे है, थोड़ा सा आर्च शेप में है, ठीक है। उसके बाद आईब्रो शेप, आर्च आईब्रो शेप मतलब धनुष्कार जिसको भौवें कहते हैं। डीपली कर्व एंड इलोंगेटेड आईज, देखो आंख जो है थोड़ा सा ज्यादा ही कर्व है, थोड़ा सा डीप है, ठीक है। ड्रूपिंग आईलिड्स मतलब लटकते पलक, ये आंख का पलक जो है जैसे पूरा खुला हुआ नहीं, हल्का सा लटका टाइप है, मतलब बंद टाइप है, ठीक है। पॉइंटेड नोज, नोज देखो कितना लंबा और पॉइंटेड बनाया गया है। उसके बाद फॉरहेड जो है काफी हाई और स्लोपिंग है, मतलब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फॉरहेड ही है और थोड़ा सा स्लोपी भी है, ठीक है। और प्रोनाउंस्ड चिन मतलब स्पष्ट, मतलब पूरी तरह से दिख रहा है इसका चिन, उस टाइप का बात हो रहा है। ये एनसीईआरटी का लाइंस है, ये सब टर्म्स याद रखना आप, ठीक। एंड थिन रेड लिप्स एंड सरपेटाइन मतलब टेढ़ा मेरा जो कर्ल होता है हेयर का, वो स्पाइरलिंग मतलब चढ़ रहा है डाउन टू द चिक। मतलब यहाँ पर इनका जो सर भले तो इसका बात की जाए, रेड थिन लिप्स है इनका, चलो वो हो गया। टेढ़ा मेरा सरपेटाइन जो होता है कर्ली हेयर का जो एक लॉक है, वो देखो इनके चीक्स तक आके लटका हुआ है। मतलब ये कर्ली हेयर जो है ना वो आके लटका हुआ है, ठीक है। हर लॉन्ग ब्लैक कर्ली और वेवी हेयर फ्लो डाउन फ्रॉम हर शोल्डर, मतलब उनका जो बाल जो है कर्ली हेयर जो है देखो उनका शोल्डर से होते हुए यहाँ वाला हेयर, ये शोल्डर से होते हुए बैक तक जा रहा है, ठीक है। और वेस्ट एंड थिक कर्ली लॉक ऑफ हेयर हैंगिंग ऑन हर चेक, और यहाँ पर एक ये मैंने बताया भी था, एक हेयर का गुच्छा जो है इनके चिक पर भी लटका हुआ है। हर लॉन्ग टैपरिंग फिंगर्स, इनका लॉन्ग फिंगर के लिए टैपरिंग यूज किया गया है। वो उनका लेफ्ट हैंड जो है वो होल्ड किया हुआ है 2 बड्स और पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर्स, कंप्लीट फ्लावर नहीं, बस 2 पेटल्स है लोटस फ्लावर का, इनका जो लेफ्ट हैंड है वो होल्ड किए हुए है, ठीक है। इन हर राइट हैंड, मतलब इनका ये जो राइट हैंड है उससे ये जो डेलिकेटली जो है ये दुपट्टा के कोना को पकड़े हुई है, ठीक है। और इनका हैंड जो है वो स्लाइटली जो है टिंच है रेड कलर में, देखो यहाँ अंदर वाला पार्ट, शायद मेहंदी लगाई हुई है या फिर ऐसे उनका ब्यूटी को दिखाया गया, ठीक है। और उसके बाद आगे हम लोग चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट है इनका जो दुपट्टा जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है। क्यों ट्रांसपेरेंट है, देखो ये क्योंकि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है पेंटिंग का वो दुपट्टा के बाद भी दिख रहा है, और ये डेकोरेटेड है स्मॉल गोल्डन मोटिफ। मोटिफ्स क्या होता है, एक पिक्चर होता है या फिर कुछ पैटर्न होता है, कारीगरी का काम होता है, उस टाइप का चीज उस पर बनाया गया इनके वो दुपट्टा पे। और वो जो है ना वो मतलब पहने हुई है काफी फैशनेबल और डेकोरेटिंग ड्रेस और ज्वेलरीज, जो कि रिफ्लेक्ट करता है अपीयरेंस राजपूत रॉयल्टी का। मतलब राजपूत लोग काफी रॉयल होते थे, काफी प्रीमियम क्लॉथ्स पहनते थे, डिजाइनर क्लॉथ्स पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, तो इसके माध्यम से ये भी चीज वे पेंटिंग के द्वारा दिख रहा है, ठीक है। और साथ में जो है ना ये जो है ना वियर करती है एक ट्रेडिशनल चोली ऑफ ऑरेंज कलर, मतलब ये ऑरेंज कलर का जो है अपर पार्ट जो होता है क्लॉथ, अपर पार्ट का जो बॉडी का क्लॉथ है वो उसको चोली बोलते हैं, वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। विथ फुल ऑफ फ्लोरल डिजाइन, जिसके ऊपर फ्लावर्स के बहुत सारे डिजाइन किए हुए हैं, और साथ में जो है वो व्हाइट कलर का एक पर्ल नेकलेस देखो वो भी पहनी हुई है, ठीक है। हर ज्वेलरी जो है वो पेंट किया गया है एब्सोल्यूट डिटेल्स के साथ, सॉरी देखो ये ज्वेलरी जो पहनी है पर्ल का माला, देखो एक एक मोती को बारीकी से पेंट किया गया है, ठीक है। और ये साथ में ईयर रिंग्स भी पहनी हुई है, ठीक है, नोज रिंग्स भी पहनी हुई है यहाँ पे, और साथ में आर्म बैंड्स और बैंगल्स भी पहनी हुई है। आर्म बैंड यहाँ पे है और ये ऊपर बैंगल्स भी
ये पहनी हुई है। आर्म फैंस ये हो गया आपका, और ये बैंगल्स हो गया, ठीक है। इस पेंटिंग में जो है ना उनका फेस जो है साइड पोज में है, प्रोफाइल पोज, जिसको कि हम लोग एक चश्म भी कहते हैं। और ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। कलर स्कीम की बात इस पेंटिंग की कर ली जाए तो इस पेंटिंग में जो है मोस्टली ब्राइट और प्राइमरी कलर का यूज किया गया है। प्राइमरी कलर्स वही रेड, ग्रीन, ब्लू वगैरह टाइप हो गया। उसके बाद मेनली जो है डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू जो होता है वो पीच, ब्लैक, पर्पल, ऑरेंज और रेड कलर का यूज किया गया है। गोल्ड एंड व्हाइट कलर का यूज किया गया है ऑर्नामेंट्स में और दुपट्टा में, ठीक है। अब उसके बाद इस पेंटिंग का फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड का बात कर लिया जाए तो इस पेंटिंग के फॉरग्राउंड मतलब आगे वाला हिस्सा में खुद राधा जी को दिखाया गया है, बने हुए राधा बनी थनी को, और उसका बॉडी जो है वो पेंट किया गया है पीच कलर में। ये बॉडी का जो स्किन टोन है ना वो पीच कलर है, ठीक है। उसके बाद इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में बात किया जाए तो पेंटिंग का बैकग्राउंड क्या है, ठीक, तो वो डीप ब्लू कलर या फिर हल्का सा टोन ऑफ पर्पल कलर भी है। तो दैट्स ऑल, ये भी पेंटिंग हम लोग का अब खत्म होता है। सो यहाँ पर मैंने ये पेंटिंग को थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में डाल दिया। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार अच्छे से इस पेंटिंग को देख के दिमाग में जरूर से सेट कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट और आखिरी हम लोग का पेंटिंग है भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। इसके आर्टिस्ट जो है वो है गुमान। काफी फेमस पेंटिंग है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता है हर साल, ठीक है। सब स्कूल जयपुर और पीरियड 18th सेंचुरी, कलर और मीडियम टेक्निक या फिर कलेक्शन कर्टेसी की बात की जाए सेम, वाटर कलर ऑन पेपर, टेम्परा, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए, ठीक है, तो ये पेंटिंग जो है ना एक पॉपुलर एपिसोड है रामायण का जिसको भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है, उस पे बेस्ड है, ठीक है। इस पेंटिंग में जो है ना एक इमोशनल मोमेंट जो है भरत का वो दिखाया गया जब वो मिलने आते हैं अपने एल्डर ब्रदर रामा से एट द जंगल ऑफ चित्रकूट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ रामायण भरत जो है वो राम से जो है दूर रहते हैं, ठीक है। जब राम एग्जाइल पे भेज दिए जाते हैं वनवास पे, कैकई मांग देती है दशरथ जी से कि उनको वनवास पे भेज दिया जाए और मेरे बेटा को राजगद्दी पे बैठा दिया जाए। तो जब दशरथ जब पास अवे हो जाते हैं, जब उनका डेथ हो जाता है तो वो जब उसके बाद से जब उसके दुख से जो है भरत ओवरकम करते हैं तो वो मतलब पछतावे के साथ जो है भरत जो है वो अपने तीनों माओं के साथ, कुछ ऋषियों के साथ और कुछ कॉर्टियर्स जो होते हैं वहाँ के दरबारी जो होते हैं उनके साथ जो है वो मनाने के लिए राम जी को जाते हैं और अयोध्या से वहाँ पे चित्रकूट के जंगल में, और उनसे बोलते हैं मतलब कि भाई आप अब जो भी हुआ सो हुआ, अब दशरथ मेरे पिताजी आपके मर गए हैं, ऐसा है, आप चलो वनवास छोड़ो। लेकिन राम जी उसको डिनाई कर देते हैं और ये लोग फिर वापस चले जाते हैं। तो बस यही इंसिडेंट को जो है ना इस पेंटिंग में दिखाया गया, और ये काफी बड़ा पेंटिंग है, इसमें बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है। वो हम लोग आगे डिटेल में चलिए देखते हैं उसको। वही मैंने यहाँ पर बोला, इस सिंगल पेंटिंग में जो है ना बहुत सारे सीन को दिखाया गया एक सिंगल एपिसोड के, ठीक है। उसके बाद रिपीटेटेड यूज किया गया सेम ह्यूमन फिगर्स का, जो कि हम लोग को एक सीन से दूसरे सीन ऑफ एपिसोड में ले जाते हैं। मतलब एक ही ह्यूमन फिगर्स को बार बार दिखाया गया जो कि हमको एक एपिसोड के सीन से दूसरे एपिसोड में ले जाते हैं, मतलब वन सीन ऑफ एपिसोड से नेक्स्ट में ले जाते हैं, ठीक। आर्टिस्ट जो गुमान जो है ना इसका स्टोरी का जो कथा जो है ना उसका स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से और इसको राइट में ले जाके जो है उसको खत्म करते हैं। चलिए अब इसका हम लोग एप्रिसिएशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पेंटिंग में जो है ना भरत जी जो है वो अपने 3 माओ, ऋषियों और कुछ अयोध्या के जो पीपल होते हैं, जो कॉर्टियर्स होते हैं, उनके साथ मतलब आए हुए हैं, उसको दिखाया, मतलब उनको दिखाया गया जब वो आते हैं चित्रकूट में राम जी से मिलने। इस पेंटिंग में टोटल जो है 49 ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है और सारे के सारे जो है ना सेपरेट ग्रुप में पेंट किए गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट सीन्स जो है रामायण का वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें देखो प्लेन लुकिंग हट्स, जिसको पुराना कुटीर कहते हैं, वो बेसिक मटेरियल जैसे कि मड, वुड और ग्रीन लीफ से सराउंडेड है बाय ग्रुप्स और ट्रीज, मतलब इस्टेब्लिश ए टिपिकल रूरल सेटिंग। मतलब इस सब चीजों का यूज करके एक टिपिकल गांव का चीज इस पेंटिंग में दिखाया गया है, जहां पर ये जो रामायण का एपिसोड जो है ना वो अनफोल्ड होता है, यानी कि प्रकट होता है इसमें। मतलब ये स्टोरी में जो पेंटिंग जो बिगिन होता है ना वो लेफ्ट पार्ट में पेंटिंग के स्टार्ट होता है, वही चीज मैंने ऊपर भी बताया था। और ये पेंटिंग स्टार्ट होता है जहाँ पे 3 मदर्स अलोंग विथ वाइफ्स, मतलब वो और उनके भाइयों की जो वाइफ्स होती है, 3 मदर्स उनकी वाइफ जो है वो आगे बढ़ रही होती हैं टुवार्ड्स द
टीचेड ड्विलिंग, मतलब जो ये फूस का आवास है, जो ये घर है उसकी ओर देखो, ये इनका बात हो रहा है, ये आगे बढ़ती हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद इस अपर मिडिल लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस पैनल, ये अपर मिडिल लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस पैनल, ठीक है। राम लक्ष्मण एंड सीता हैज बीन सोन बो डाउन इन रिवेरेंस, मतलब रिवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा और आदर से झुकना। यहाँ पर देखो सीता जी हैं, राम जी हैं और लक्ष्मण जी जो हैं वो आदर से झुके हुए हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मदर्स, अपने मदर्स की तरफ। और ब्रीवेट शोक मतलब संपत्ति, क्योंकि कौशल्या जो है वो दशरथ तो मर गए, उनका जो न्यूज है वो लेके आई रहती हैं, वो दौड़ के आती हैं, देखो यहाँ पे दौड़ते हुए आती हैं अपने राम के पास, और यहाँ पे आके देखो उनसे फाइनली वो जो है गला मिलती है। आपस उनके मिलने के बाद जैसे पास आती है उनको आर्म्स में पकड़ लेती हैं, ठीक है। राम जी जो है इसमें रेस्पेक्टफुल्ली ग्रीटिंग कर, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे उनको वनवास पे भेज दिया गया था तो अदर्स टू मदर्स को भी जो है देखो वो कैसे रिस्पेक्टफुली यहाँ पे वो हाथ जोड़ के ग्रीट कर रहे हैं सुमित्रा और कैकेयी को, ठीक है। उसके बाद इस पेंटिंग के लोअर पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग, ये पेंटिंग का लोअर पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो राम जी जो है वो दिखाया गया है प्रोस्ट्रेस्टिंग, मतलब लाई डाउन, नीचे की ओर जो है वो झुक के ग्राउंड पे, मतलब वो दिखाया गया ऑन द ग्राउंड एंड टचिंग द फीट ऑफ सेजेस। यहाँ पर देखो अपने मतलब जो गुरु ऋषि जो हैं जिनसे ये बचपन में पढ़े हुए हैं उनको मतलब अपना प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब वो जो गुरु, वो ऐसा मतलब वो जो गुरु हैं वो गुरु विश्वामित्र हैं और उनको फोल्डेड हैंड से भी यहाँ पर एक जगह पे आदर कर रहे हैं उनका, ठीक है। लक्ष्मण जी जो है वो भी उनके बगल में दिखाया गया है जो कि फोल्डेड हैंड से, वही मैंने बताया, उनका मतलब वो उसको बोलते हैं आदर कर रहे हैं उनको, मतलब नमस्कार वगैरह कर रहे हैं। सुमंता, अब सुमंता क्या है ना, सुमंता जो है ना चीफ मिनिस्टर रहता है दशरथ के कोर्ट का, ठीक है, जो कि वही होता है जो रथ जो है वो चला के आता है राम लक्ष्मण सीता जी के पास जंगल तक, ठीक है, वही चला के लाता है, उसका बात हो रहा है। सुमंता एंड अनदर सेजेज हैव बीन आल्सो सीन स्टैंडिंग बिहाइंड द गुरु विश्वामित्र, यहाँ पर ये है वो सेज और सुमंता, ठीक है, जो कि चैरियट को चला के आता है यहाँ तक, मतलब जिसपे सारे लोगों को ये रथ पे लेके आया हुआ होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसी लोअर मिडिल राइट पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग, मिडिल राइट पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग, इस पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। राम और लक्ष्मण जी जो है उनको दिखाया गया बैठे हुए हैं दो ऋषियों के साथ, यहाँ पर देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना तो उनसे बात कर रहे हैं। जब ये सेजेस जो है ना दशरथ का डेथ का न्यूज देते हैं ना तो राम जी जो है दिखते हैं कॉलिप्स इन एंग्विश, मतलब पीड़ा से गिर जाते हैं और फेंटेड मतलब बेहोश टाइप हो जाते हैं। देखो यहाँ पर ये बेहोश टाइप, क्योंकि उनके पापा का डेथ का न्यूज उनसे मिलता है। और इसी मिडिल राइट पार्ट ऑफ दिस पैनल में सीता जी जो है ना उनको बैठे हुए दिखाया गया, देखो यहाँ पे सीता जी बैठी हुई है, ठीक है। और वो जो है डिस्कस कर रही है अपनी मदर इन लॉ से, मतलब सास जो लोग हैं उनसे डिस्कस कर रही है। और वाइफ जो है भरत की वो भी आई होती है, शत्रुघ्न आया होता है उन सब से, ठीक है। यहाँ पर ये सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द स्टोरी और नैरेटिव, मतलब ये जो मतलब ये पेंटिंग का जो स्टोरी है, जो कथा है पेंटिंग का, वो लोअर पार्ट में, पेंटिंग के लोअर ये राइट पार्ट में देखो ये सारे लोग जा रहे हैं, वहां पे ये खत्म होता है, यहाँ पे जहाँ पे ग्रुप एग्जिट कर रहा है पिक्चर फ्रेम से, ठीक है। और ईच कैरेक्टर ऑफ स्टोरी इन पेंटिंग इज लेवल, मतलब इस पेंटिंग में सारे कैरेक्टर को अच्छे से लेवल किया गया। और इस पेंटिंग में जो है ना, ये पेंटिंग जो है ना बेस्ट एग्जांपल है क्राउडेड सीन पेंटिंग का। 49 इसमें ह्यूमन फिगर्स को टोटल दिखाया गया है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर डाला हुआ। और ये पेंटिंग जो है एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग में से आता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका थोड़ा सा कलर स्कीम का बात करते हैं। तो इस पेंटिंग में मोस्टली ब्राइट और नेचुरल कलर का यूज हुआ है। मेनली डिफरेंट जो शेड्स होते हैं ना, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का, ब्राउन का और रेड कलर का, वो यूज किया गया। डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर आप लोग टर्म यूज कीजिएगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर कलर का यूज ज्यादा बेटर नहीं लगता है, क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स का यूज होता है, ठीक है। राम जी जो है उनको पेंट किया गया ब्लैक और ब्लू कलर में, बहुत देखो यहाँ पर ब्लू कलर में पेंट किया गया, कहीं कहीं पे ब्लैक कलर में पेंट किया गया है। ऑल फीमेल फिगर्स को जो है ना वो पीच कलर में पेंट किया गया है, उनके स्किन टोन को। देखो राजस्थानी में हम लोग बहुत पेंटिंग में ये चीज देख लिए हैं कि बहुत सारे जो मतलब पेंटिंग है ना उसमें फीमेल फिगर्स को जो है ना उनका स्किन टोन को पीछे कलर में पेंट किया गया। और बिहाइंड राम जी के हेड के पीछे एक हैलो कलर का चीज बनाए हुए दिखाया गया है। एक्चुअली में ये जो ग्रीन कलर का जो हैलो बना हुआ है
ना ये बहुत सारे पेंटिंग में आपको आगे भी मिलेगा, जो कि डिवाइन जो पर्सन्स होते हैं ना उनके सर के पीछे बनाया जाता है, उनके डिवाइनिटी को शो करने के लिए, ठीक है। और जो स्काई जो है ना इस पेंटिंग में वो डीप ब्लू कलर में पेंट किया गया है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, ठीक है। और ग्राउंड जो है वो ऑरेंज कलर में पूरा ग्राउंड को पेंट किया गया है। ऑल फीमेल फिगर्स जो है उनको व्हाइट कलर का साड़ी पहने हुए दिखाया गया, क्योंकि वो लोग विधवा टाइप हो जाती है ना दशरथ के मरने के बाद। वही सीता जी जो है वो मिक्सचर में रेड और ग्रीन कलर का साड़ी, यहाँ देखो यहाँ भी है सीता जी, उसके बाद से यहाँ पे भी है सीता जी, वो कलर का साड़ी पहनी है। इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में जो है डार्क ग्रीन कलर का है हर्ट्स जो है वो यहाँ देखो शो किया गया है। साथ में जो है उसके हर्ट्स के पीछे जो है बहुत सारा यहाँ पर देखो ये ट्रीज है, उसको पेंट मतलब शो किया गया है। फ्लावर्स को, प्लांट्स को भी शो किया गया है डार्क ग्रीन कलर में। और इसके पीछे जो ये ट्रीज के पीछे जो है ना ब्राउन कलर के माउंटेन्स को भी दिखाया गया है। देखो यहाँ पर ये ट्रीज के पीछे हल्का सा आपको दिख रहा होगा, माउंटेन्स को भी दिखाया गया है। और इस पेंटिंग के फोरग्राउंड में जो है ना वाटर बॉडी को दिखाया गया। बहुत करीब से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वाटर, आगे स्लाइड में मैंने बढ़ा दिया है, उसमें वाटर बॉडी को भी दिखाया गया है विथ व्हाइट एंड रेड कलर ऑफ लोटस फ्लावर। देखो यहाँ पर हल्का सा लोटस दिख रहा होगा, वो लोटस भी दिखाया गया इसके अंदर। और नियर जो वाटर बॉडी है ना इसके नियर में लोअर राइट पार्ट जो है पेंटिंग का, यहाँ पर एक क्लम्प ऑफ ग्रुप, मतलब क्लम्प यानी कि ग्रुप ऑफ ट्रीज को भी साथ में दिखाया गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यहाँ पे हम लोग का ये पेंटिंग खत्म, और इसी के साथ ये हम लोग का पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। चलिए इस पेंटिंग का हम लोग बड़ा फॉर्म एक बार देख लेते हैं। सो ये रहा हम लोग का पेंटिंग का यहाँ पर एक बड़ा फॉर्म, इसको आप लोग एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग का चैप्टर तो ये खत्म होता है। सब स्कूल के लिए टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। वैसे तो मैं राजस्थानी के बाद ये इसके बाद पहाड़ी भी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पे वीडियो लाऊंगा। उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें पहाड़ी और राजस्थानी दोनों का सब स्कूल कवर कर दूंगा। उस वीडियो को आप लोग कंप्लीट सिलेबस जब कंप्लीट कर लेना उसके बाद देखना, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत है, मार्क्स बहुत कम उससे आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, उसके लिए स्ट्रेस आउट नहीं होना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को वीडियो को खत्म कर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें मैं जैसे वीडियोज अपलोड करूंगा आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट में जरूर से पूछिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो थैंक यू, बाय बाय।